तो हम लोग बिहार एसएससी के लिए प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे हैं और पिछले वीडियो में हमने प्रोबेबिलिटी का बेसिक चीज़ें जाना था, कुछ बेसिक क्वेश्चन किए थे और आज बारी आती है एडवांस लेवल का, जहाँ से क्वेश्चन एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। मतलब क्वेश्चन यहीं से आएगा। क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि पहले वाले वीडियो से नहीं आएगा, वहाँ से भी आएगा। अगर क्वेश्चन ईजी रखता है तो पहले वाले वीडियो से, और ये उसका थोड़ा हाई लेवल का है। तो अगर एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, हो सकता है कि एक ईजी हो, हो सकता है कि 2 हार्ड हो, 1-2 हार्ड हो जाए, या 1-2 ईजी कर दे, 1 हार्ड कर दे, तो वो दोनों वीडियो उतना ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो ये सब हमने पढ़ लिया था, ये सारा क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया था। बाकी आपको थोड़ा ये बता दें कि आपको बिहार एसएससी में अभी तक जितने भी एग्जाम्स हुए हैं और वहाँ जो भी मैथ्स रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे गए थे, वो सारा आपको यहाँ पे मिल जाएगा। प्लेलिस्ट बना है, 9 लेसन है, 7 घंटे का वीडियो है सब। और बाकी चैनल तो सब्सक्राइब कर ही दे। ये सारा क्वेश्चन हमने कल कर लिया था, आगे देखते हैं कहाँ से करना है। यहाँ से करना है। ओके, चलिए। 2 हरा 3 पीला 4 सफ़ेद गेंद में से 3 गेंद निकाला जाता है और सबके भिन्न भिन्न रंग होने की प्रायिकता क्या है? ये क्वेश्चन मुझे लग रहा है कि ये बिहार एसएससी का ही क्वेश्चन है, बिहार एसएससी में ये आया हुआ है। 2 हरा है, 2 ग्रीन है, 3 येलो है और 4 वाइट है। इसमें से 3 गेंद निकाला जाता है। तो टोटल कितना है? देखिए, 4 3 7 2 9, 9 में से हमें 3 गेंद निकालना है। 9 में से हमें 3 गेंद निकालना है। ओके, तो नीचे क्या होगा? नीचे क्या होगा? 9C3। कल बताया था बेसिक इसका। 4 3 7 2 9 में से 3 निकालना है, तो 9C3। ओके, और सबके भिन्न भिन्न रंग का होने का मतलब एक गेंद हरा होगा, एक गेंद पीला होगा और एक गेंद सफ़ेद होगा। तो 2 हरा में से एक हरा निकालने का प्रायिकता क्या होगा? 2C1 इंटू 3 पीला में से एक पीला निकालने का प्रायिकता क्या होगा? प्रायिकता नहीं, मतलब कितने तरह से निकाल सकते हैं, तो 3C1। और 4 सफ़ेद में से एक सफ़ेद निकालना है, तो इसको हम कितने तरीके से निकाल सकते हैं? तो 4C1। और ये टोटल प्रोबेबिलिटी हो गया। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? 2C1 क्या होगा? देखिए, फैक्टोरियल 2 बटा नीचे 1 है तो फैक्टोरियल 1 इंटू नीचे क्या होगा? 2 में से 1 गया तो 1, तो कितना आएगा इसका वैल्यू? चलिए आगे कर लेते हैं। फैक्टोरियल इसको कैसे तोड़ेंगे? 3 बटा फैक्टोरियल 1 गुने 3 में से 1 गया फैक्टोरियल 2। ये चीज़ें मैं यहाँ पे समझा नहीं रहा, क्योंकि ये चीज़ें मैंने पहले वाले वीडियो में बहुत अच्छे से समझाया था कि कैसे क्या होता है। ठीक है, इसीलिए उस वीडियो में हमने कम क्वेश्चन किया था। यहाँ पे हम थोड़ा फास्ट चलने वाले हैं, क्योंकि बेसिक चीज़ें मैंने सब उसमें समझा रखा है। 4C1 को कैसे ब्रेक करेंगे? फैक्टोरियल 4 बटा, और 4 नीचे 1 है तो फैक्टोरियल 1 गुने 4 में से 1 गया फैक्टोरियल 3 और बटा 9 से 3 को कैसे लिखेंगे? फैक्टोरियल 9 बटा फैक्टोरियल 3 गुने फैक्टोरियल 9 में से 3 गया 6। ठीक है, अब यहाँ पे इंटू क्यों किया है? इंटू क्योंकि सबके भिन्न भिन्न अंक होने का, तो एक हरा होगा और एक पीला होगा और एक सफ़ेद होगा, तो जब और लगेगा तो गुना होगा। ठीक है, और यहाँ में क्या करते हैं हम लोग? जोड़ते हैं। तो ये चीज़ें तो सब कुछ बता दिए थे पहले। अब इसको फास्ट कैसे करेंगे? फैक्टोरियल 2 का वैल्यू 2 ही होगा और 1 गुने 1 1 गुने फैक्टोरियल 3 को कैसे लिख सकते हैं? 3 गुने फैक्टोरियल 2, और नीचे भी फैक्टोरियल 2 है, 1 का मान 1 गुने फैक्टोरियल 2 गुने, इसको कैसे लिखेंगे? फैक्टोरियल 4 को कैसे लिखेंगे? 4 गुने फैक्टोरियल 3 बटा 1 गुने फैक्टोरियल 3 और बटा 9 को कैसे लिखेंगे? 9 गुने 8 गुने 7 गुने फैक्टोरियल 6 और बटा फैक्टोरियल 3 को कैसे लिखेंगे? 3 गुने 2 गुने 1 गुने 6 को क्या लिखेंगे? फैक्टोरियल 6 ही। अब देखिए, यहाँ पे फैक्टोरियल 2 से 2 कट गया, 3 से 3 कट गया, 6 से 6 कट गया, ऊपर क्या बचा? 2 तिया 6 चौक 24, और नीचे क्या बचा? ये नीचे क्या बचा? 9 गुने 8 गुने 7, नहीं यहाँ तोड़ लेते हैं ना, यहीं कट कर देते हैं। 3 से 9 3 बार में, 2 से 8 4 बार में, तो 4 तिया 12 सत्ते 84। इसको और ब्रेक करेंगे तो 4 से कटेगा, 12 से कटेगा ना, 12 दूना 24 और 12 छक 12 सत्ते 74, 12 सत्ते 84, 2/7। ओके,
तो ये चीज़ें कैसे करते हैं पहले वीडियो में, अगर आप नहीं देखे पहले वीडियो तो जाकर पहला वाला देखिए, फिर आपको समझ में आ जाएगा। चलिए, 4 लाल 5 पीला 6 गुलाबी गेंदों में से 2 गेंदें निकाली जाती है और कोई भी पीला नहीं होता है। तो देखिए, पहले तो हम देखते हैं कि टोटल क्या होगा। 6 4 10 5 15 में से हमें 2 निकालना है, तो 15C, तो 15 में से 2 निकालने का कुल कितने तरीका, 15C 2, ठीक है। अब कोई भी पीला नहीं होगा, तो पीला नहीं होगा तो पीला का तो काम गया, तो पीला नहीं होगा तो क्या होगा, या तो लाल होगा या तो गुलाबी होगा, इसी दोनों में से होगा ना, या तो लाल होगा और या तो गुलाबी होगा। तो लाल कितने हैं 4, गुलाबी कितने हैं 6, तो हो सकता है कि ये 10 में से ही कोई 2 हो। समझ में आया ना। 2 गेंद निकालना है 15 में से, तो 15C 2, और पीला नहीं होना चाहिए, तो बचा क्या, लाल और गुलाबी, और लाल और गुलाबी मिलकर कितना है 10, तो 10 में से ही कोई ना कोई 2 होगा, ठीक है। तो 10 में से 2 निकालने की तरीका 10C 2। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको कैसे करेंगे, ऊपर 10 है तो फैक्टोरियल 10 बटा, नीचे 2 है तो फैक्टोरियल 2 गुने 10 में से 2 गया फैक्टोरियल 8 बटा, ये कैसे होगा, ऊपर 15 है तो फैक्टोरियल 15 बटा, नीचे 2 है तो फैक्टोरियल 2 गुने 15 में से 2 गया फैक्टोरियल 13, हो गया। अब ब्रेक करते हैं। फैक्टोरियल 10 को कैसे लिख सकते हैं, 10 को लिख सकते हैं, फैक्टोरियल मतलब क्या होता है, 10 से उल्टी गिनती, मतलब 10 गुने 9 गुने 8 गुने 7 गुने 6 गुने 5 डॉट 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 1 तक, और फैक्टोरियल 2 को 2 गुने 1, और फैक्टोरियल 8 को 8 गुने 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 डॉट डॉट 1 तक। तो देखिए, यहाँ भी वही है 8 गुने 7 गुने 6 गुने 5, यहाँ भी वही है 8 गुने 7 गुने 6 गुने 5, तो दोनों कट जाएगा। तो इसीलिए अभी आपने पहले वाले क्वेश्चन में देखा था कि फैक्टोरियल 10 को हम कैसे लिखे थे, हम देख रहे हैं कि नीचे फैक्टोरियल 8 है तो ऊपर 8 कट जाएगा, तो हम 10 को कैसे लिख सकते हैं, 10 गुने 9, और 9 के बाद क्या आता है 8, तो 8 7 6 5 4 ना लिख के हम नीचे फैक्टोरियल 8 सिंपल लिख देते हैं, क्योंकि नीचे भी फैक्टोरियल 2 का तो 2 ही होता है और नीचे भी फैक्टोरियल 8 है, ये कट जाएगा। तो हम यही यहाँ पे किए थे, यहाँ पे हम थोड़ा फास्ट कर दिए, लेकिन सोचे कि एक बार फिर समझा दें, क्या पता आप कल वाला भूल गए हो, तो थोड़ा बता दिया है, ठीक है। तो कितना आ गया, मिटाते हैं इसको, फिर से हम वही करते हैं। क्या करना है, फैक्टोरियल 10 को कैसे लिख सकते हैं, 10 गुने 9 गुने फैक्टोरियल 8 बटा, 2 को क्या लिख सकते हैं 2 गुने 1, और फैक्टोरियल 8 को फैक्टोरियल 8 बटा फैक्टोरियल 15। देखिए नीचे 13 है तो हम क्या करेंगे 15 गुने 14, और 13 को हम फैक्टोरियल 13 लिख देंगे, और नीचे फैक्टोरियल 2 का मान 2 होता है और रूट 13 का नहीं, फैक्टोरियल 13 का 13, ये कट गया, 2 से 10 5 बार में कटेगा, तो ऊपर क्या बचा 45, और नीचे क्या बचेगा, ये कट गया, 2 से 14 7 बार में कटा, नीचे बचा 15 सत्ते यानी 15 गुने 7, कट जाएगा ना, ये 15 से 45 3 बार में आंसर क्या आ गया 3/7, तो ये 3/7 इसका आंसर है। ओके, समझ में आ रहा है ना। तो ये सब लेवल बढ़िया है, ऐसा ही क्वेश्चन देखने को मिलेगा एक पेपर में। 6 लाल 4 नीली 2 हरी और 3 पीली गेंदों में से 2 गेंद निकाला जाता है। तो पहले हम देख लेते हैं कि टोटल क्या संभावना है, 6 4 10 2 12 3 15, 15 में से हमें 2 निकालना है, तो 15C 2, दोनों के लाल होने की प्रायिकता, दोनों के लाल होने की प्रायिकता, तो हम लाल क्या इसमें से निकल सकता है, इसमें से निकलेगा, इसमें से निकलेगा, तो हमें बस लाल निकालना है। तो हमें इससे मतलब नहीं है, नीला से हरा से मतलब नहीं है, पीला से मतलब नहीं, हमें इस 6 में से ही 2 निकलेगा। समझ में आ रहा है ना कि लाल निकालना है, तो लाल कहाँ से निकलेगा, क्या नीला में से निकलेगा, नीला में से तो लाल निकलेगा नहीं, तो ये कहाँ से निकलेगा, ये लाल में से ही निकलेगा। तो लाल कितने हैं 6 हैं, तो ये 2 निकाल रहे हैं, 2 लाल, तो ये 6 में से ही निकलेगा। तो ये दिमाग लगाना है थोड़ा। यहाँ भी देख सकते हैं आप, कुछ ऐसा ही है कि कोई भी पीला ना हो, जब पीला नहीं होगा, पीला नहीं होगा तो हम पीला में से थोड़ी निकलेगा, कोई भी पीला नहीं होना चाहिए, तो अगर हम पीला में से निकालेंगे तो पीला भी निकल जाएगा। पीला नहीं होना चाहिए तो पीला को हटा दो, तो यहाँ हटा दिए पीला, इस 10 में से निकाल लिए, और यहाँ बोल रहा है कि दोनों लाल हो, तो जब लाल हो तो हम लाल में से ही निकालेंगे, इस सब से हमें मतलब नहीं है। 6C 2 क्या होता है, फैक्टोरियल 6 बटा फैक्टोरियल 2 गुने फैक्टोरियल 4, 15C 2 फैक्टोरियल 15 बटा फैक्टोरियल 2 गुने 15 में से 2 गया
15 में से 2 गया फैक्टोरियल 13। 6 को क्या लिख सकते हैं फैक्टोरियल 6 को 6 गुने 5 बटा 6 गुने 5 गुने फैक्टोरियल 4 और फैक्टोरियल 2 को 2 और फैक्टोरियल 4 को फैक्टोरियल 4 बटा फैक्टोरियल 15 को 15 गुने 14 गुने फैक्टोरियल 13 बटा फैक्टोरियल 2 को 2 और 13 को फैक्टोरियल 13। ये कट गया, ये कट गया, 2 से 6 3 बार में, ऊपर बचा 15, नीचे 2 से 7 14 7 बार में, नीचे बचा 15 गुने 7, 15 से 15 कट गया, कितना आ गया 1/7। 1/7 आपका आंसर। समझ में आ रहा है? जो भी दिक्कत हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है? मुझे लग रहा है कि समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिए गए सेट 6 रेड 4 ब्लू 2 ग्रीन 3 येलो में से 3 गेंदें निकाली पे 2 नीला आना चाहिए, मतलब 2 ब्लू आना चाहिए और 1 पीला आना चाहिए और 1 येलो आना चाहिए। ओके, तो टोटल कितना है देखिए, 6 4 10 3 13 2 15 और 15 में से निकालना कितना है 3, तो नीचे क्या होगा 15 से 3। अब देखिए अब हम डायरेक्ट मान डालेंगे, नहीं यहाँ पे 2 था ना, 15 से 2, अब आ गया 3, तो 15 से 3, इसमें से 2 नीला होना चाहिए। तो देखिए नीला कितना है, नीला मीन्स ब्लू, ब्लू कितना है 4, तो हमें 4 में से 2 चाहिए, 2 नीला चाहिए, तो नीला कहाँ से निकलेगा, नीला में से ही निकलेगा ना, तो 4 ब्लू में से 2 निकालने आए। और में हम क्या करते हैं गुना, और में क्या करते हैं गुना मल्टीप्लाई, और 1 पीला, तो पीला कहाँ से निकलेगा, पीला में से निकलेगा, पीला कितना है 3, तो 3 में से हमें 1 निकालना है। समझ में आया? बहुत आसान चीज़ है। 2 नीला निकालना है, तो 2 नीला कहाँ से निकलेगा, नीला में से, नीला कितना है 4 है, तो 4 से 2, और 1 पीला निकालना है, 1 येलो, येलो मीन्स वाई, तो ये 3 में से 1 निकलेगा। हो गया, सॉल्व करते हैं। 4 से 2 क्या होगा फैक्टोरियल 4, इसमें बस प्रोबेबिलिटी इतना ही है, ये तो कम्बिनेशन का सवाल क्वेश्चन सॉल्व करना है। फैक्टोरियल 4 बटा नीचे 2 है तो फैक्टोरियल 2, 4 में से 2 गया फैक्टोरियल 2 गुने 3 है तो फैक्टोरियल 3 बटा 3 में से 1 गया फैक्टोरियल 1 गुने फैक्टोरियल 2 बटा 15 से 3 का 15 फैक्टोरियल 15 बटा फैक्टोरियल 3 गुने फैक्टोरियल 12। कैसे तोड़ेंगे, फैक्टोरियल 4 को क्या लिख सकते हैं 4 गुने 3 गुने फैक्टोरियल 2 बटा ये 2 तो कट ही जाएगा, इस फैक्टोरियल 2 का मान 2 गुने फैक्टोरियल 2। 3 को क्या लिख सकते हैं 3 गुने फैक्टोरियल 2 बटा 1 को 1 गुने फैक्टोरियल 2 बटा 15 को क्या लिख सकते हैं 15 गुने 14 गुने 13 गुने फैक्टोरियल 12, क्योंकि नीचे 12 है तो 13 तक गए हैं, 12 को 12। 3 को क्या लिख सकते हैं 3 गुने 2 गुने 1 और फैक्टोरियल 12 का फैक्टोरियल 12। अब क्वेश्चन सॉल्व थोड़ा गुना भाग करना होगा, 2 से 2 कट गया, इस 2 से 2 कट गया, 2 से 4 2 बार में, तो ऊपर क्या बचा 3 3 9 दूना 18, ऊपर 18 बचा। वैसे 18 देख रहे हैं ना कि यहाँ है तो ये होना चाहिए, लेकिन इसमें भी 18 है, हो सकता है कि कटा हो, तो ये भी हो सकता है, ये तो नहीं होगा, ये तो नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ क्या है, नीचे क्या है 3 से कटेगा 15 5 बार में और 2 से कटेगा 14 7 बार में, तो ये क्या आया 5 गुने 7 गुने 13, फैक्टोरियल 12 से फैक्टोरियल 12 कट गया, तो क्या आएगा वही, ये तो कटेगा नहीं, तो वही 18 बटे 13 5 65 65 7, हाँ 455 ही होगा, यही होगा 18 बटे 455 आपका आंसर, ठीक है। ठीक है ना, ये तो कटेगा नहीं ना, 18 तो कटेगा ही नहीं नीचे वाले से, तो यही आंसर होगा। तो मज़ा आ रहा है, समझ में आ रहा है, ईजी है। अभी आगे हम अलग अलग टाइप देखेंगे, यही नहीं कि सेम टाइप, ये सब कहीं ना कहीं सेम है, फिर आगे आपको देख रहे हैं ना ये सब अलग अलग टाइप है। हम इसमें A to Z टाइप कवर किया है, मतलब ऐसा कोई भी मतलब एग्ज़ाम नहीं है। वैसे हम बोल रहे हैं कि बिहार SSC के लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी सब एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो नोट्स है ना ये सारे क्वेश्चन वो मैंने कहीं ना कहीं SSC CGL CHSL रेलवे में भी कभी कभी आ जाता है, स्टेट एग्ज़ाम सारा क्वेश्चन लिए कलेक्ट करके, तो सारे एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। 6 रेड 4 ब्लू 2 ग्रीन 3 येलो गेंद में से 2 गेंद निकाला जाता है, दोनों हरा या दोनों पीला होने की प्रक्रिया। देखिए 6 4 10 2 12 3 15 में से हम 2 निकालते हैं, तो नीचे क्या होगा 15 से 2, दोनों हरा होना चाहिए, तो हरा कहाँ से निकलेगा, हरा में से,
और हरा तो यही है, दोनों हरा, ग्रीन, दोनों ग्रीन, ग्रीन मीन्स दो ग्रीन है, तो दो में से दो निकलेगा। या में हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं। दोनों पीला, पीला कहाँ से निकलेगा, येलो में से, पीला में से, तो तीन पीला है तो तीन में से दो निकलेगा। अब इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिए, बार बार करेंगे तो टाइम उसी में लगेगा, क्योंकि प्रोबेबिलिटी तो यही है, बाकी चीज़ें तो सॉल्यूशन है, वो तो कैलकुलेशन करना है आपको। तो ये होगा, ठीक है, आप लोग कर लीजिए इसको। दोनों हरा मतलब हरा दो है तो दो में से दो निकलेगा, या मतलब जोड़, दोनों पीला, पीला तीन है तो तीन में से दो निकलेगा, सिंपल। चलिए आगे बढ़ते हैं। 6 लाल और 9 पीला गेंद में से दो निकाला जाता है, तो देखिए 9 + 6 15, 15 में से दो निकालना है तो कितना होगा, नीचे 15 सी दो, ठीक है। कम से कम एक लाल होने की प्रायिकता, ये आ गया ट्विस्ट, यहाँ मजा आएगा। कम से कम एक लाल होने की प्रायिकता, तो लाल कहाँ से निकलेगा, लाल में ही से तो निकलेगा। अब दो गेंद निकालना है, कम से कम एक लाल होना चाहिए, तो कम से कम एक लाल कहने का मतलब है कि एक लाल आएगा तो भी चलेगा, और दो निकालना है ना, दोनों लाल आ जाए तो भी चलेगा। समझ में आ रहा है। कोई बोलेगा आपको कि कम से कम आपको एक रोटी खाना है, कम से कम आपको एक रोटी खाना ही है, तो एक खा लीजिएगा तो ही अच्छा, दो खा लीजिएगा तो और अच्छा, ठीक है ना। एक से कम नहीं खाना है, कम से कम एक, तो एक भी चलेगा दो भी चलेगा। क्या तीन हो सकता है, तो तीन नहीं होगा, क्योंकि हमें दो निकालना है, तो दो निकालना है तो हमें या तो एक निकालेंगे या तो दो निकालेंगे, तीन तो जितना कहा जाए उतना ही करेंगे ना, दो निकालना है तो या तो एक या तो दो, ठीक है। अब देखिए कि मान लेते हैं कि अगर हम एक निकालेंगे तो कम से कम एक लाल निकालना है, तो लाल कितना है, 6, तो 6 में से एक निकलेगा। अगर हम एक लाल निकालें तो 6 में से एक निकलेगा, और निकालना हमें दो है, तो एक क्या निकलेगा, एक क्या निकलेगा, एक निकलेगा पीला, तो 9C1। और यहाँ पे गुना होगा, क्यों, क्योंकि हम एक लाल निकालेंगे और एक पीला निकालेंगे, तभी तो एक और एक दो होगा। समझ में आ रहा है ना। तो एक लाल लेंगे तो 6 में से एक, और एक पीला लेंगे तो 9 में से एक। एक तो ऐसे हो सकता है, एक तो ऐसे हो सकता है, या एक और तरीका है, हम दो लाल ले लें और 0 पीला ले लें। ये बोल रहा है कम से कम एक लाल, तो एक लाल लेंगे एक पीला लेंगे तो भी सही है, तो भी सही है। या हम दो लाल लेंगे और 0 पीला लेंगे तो भी सही है, तो हम दो लाल ले लेते हैं। तो या, अब आ गया या, तो या के लिए जोड़ेंगे दो लाल, दो लाल मीन्स 6 में से लाल निकालना है, तो 6C2, और मीन्स गुना 0 पीला, तो पीला कितना है 9, तो 9 में से हम 0 लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व। समझ में आया ना। इस टाइप का एक दो और करेंगे, अभी और समझ में आएगा। तो ये थोड़ा बढ़िया था उस सबसे, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे लेवल बढ़ता जाएगा, मज़ा आएगा, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करना है, सॉल्व तो आप लोग भी कर सकते हैं। चलिए इसको करते हैं। 6C1 क्या होगा, 6C1 6 ही होगा ना। 6C1 जैसे देखिए यहाँ पे देखिए, जैसे हम 3C1 निकाले थे तो क्या आया था 3, तो किसी के नीचे अगर 1 हो तो 6C1 क्या होगा 6, और 9C1 क्या होगा 9, प्लस 6C2 क्या होगा, वही फैक्टोरियल 6 बटा फैक्टोरियल 2 गुने 6 में से 2 गया फैक्टोरियल 4 गुने, और किसी में 0 आता है फैक्टोरियल, तो क्या आएगा, ये क्या आता है फैक्टोरियल 9C0, कल निकाले थे ना। 9C0 9 होगा कि 1 होगा, कर लेते हैं, हम भी भूल गए। 9C0 फैक्टोरियल 9 बटा फैक्टोरियल 0 गुने 9 में से 0 गया फैक्टोरियल 9, 1 आएगा ना। 9C0 1 आएगा, और 15C2 फैक्टोरियल 15 बटा फैक्टोरियल 2 गुने फैक्टोरियल 13, तो ऊपर क्या आएगा 9 छक 54 प्लस, इसको क्या कैसे लिख सकते हैं 6 गुने 5 गुने फैक्टोरियल 4 बटा 2 गुने फैक्टोरियल 4 गुने ये फैक्टोरियल लाइन से फैक्टोरियल 0 का मान 0 नहीं होता है 1 होता है, तो 1 में फैक्टोरियल लाइन से गुना फैक्टोरियल लाइन, और फैक्टोरियल लाइन से फैक्टोरियल लाइन कट गया, यानी 1 आया यहाँ से, और बटा 15, तो 15 को क्या लिख सकते हैं 15 गुने 14 गुने फैक्टोरियल 13 बटा 2 गुने फैक्टोरियल 13, ठीक है। गुना भाग है, कुछ नहीं है, 4 से 4 गया, 2 से 6 3 बार में गया, तो 3 × 5 = 15, 54 प्लस 15 बटा 13 से 13 गया, 2 से 7 गया 15 गुने 7,
ऊपर क्या आया, 5 4 9, 5 1 6, 69 बाई 79 होगा ना, 15 छक्का 90, 15 सत्ते 105। कर दिए क्या कहीं गलत, खेला कर दिए क्या कहीं। 6 लाल 9 पीली गेंदों में से 2 निकालने की कम से कम 1 लाल होने की प्रायिकता। 9 6 9 54, ठीक है। कैलकुलेशन में कहीं गलती हुआ होगा। 6 का 6, 6 2 का 2, 6 में से 2 गया 4, 9 से 0 1। 6 9 54 प्लस 6 गुने 5 गुने फैक्टोरियल 4 बटा 2 गुने फैक्टोरियल 4, 4 से 60 गया, 2 तिया 6, 5 तिया 15, 54 प्लस 15, 5 4 9, अरे सही तो है, पहले ही सही लिखे थे ना, 69 ही होगा। ये कटेगा 3 से, 3 से 23 बार में और 3 से 35 बार में, 23 बटा 35 ये, ठीक है। बोले थे कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक होगा, बाकी कंसेप्ट तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कम से कम एक निकालना है तो हम एक लाल निकाल लेते हैं, एक पीला निकाल लेते हैं, या 2 लाल निकाल लेते हैं, पीला नहीं निकालेंगे, और क्या, मेरी मर्जी। तो ये दोनों चीज़ें हो सकती है, ठीक। तो आपका आंसर आ गया 23 बटा 35। आगे करते हैं। 10 काली और 5 सफ़ेद गेंदों में से बिना प्रतिस्थापन, अब ट्विस्ट आ गया, बिना प्रतिस्थापन के 2 गेंदें निकालने पर प्रायिकता क्या होगी। बिना प्रतिस्थापन देखिए क्या होता है, एक गेंद है, इसमें से 10 काला है और 5 सफ़ेद है, टोटल कितना है, 15 गेंद है। अब देखिए प्रोबेबिलिटी में क्या होता है, आपने एक निकाला, ठीक है, बिना प्रतिस्थापन, मतलब एक आपने निकाल लिया ना, तो उसको इसमें डालना नहीं है, ठीक। दोनों थोड़ा देखना है, एक में आपको प्रतिस्थापित से रिलेटेड कुछ बोलेगा ही नहीं, देखिए ऐसे सारे क्वेश्चन देखिए, इसमें प्रतिस्थापन से रिलेटेड कुछ बोलना नहीं है, ठीक है, ठीक। अब इसमें बोल रहा है बिना प्रतिस्थापन के, ये लगा देगा तो एक शर्त हो जाता है, देख रहे हैं ना, यहाँ भी आ रहा है ये क्वेश्चन, देखिए बिना प्रतिस्थापन के, विदाउट रिप्लेसमेंट, मतलब हमें रिप्लेस नहीं करना है, हमें क्या करना है, रिप्लेस नहीं करना है। तो आप देखिए कैसे करेंगे इसको, जब रिप्लेस नहीं करना होता है, 10 काला गेंद है और 5 सफ़ेद गेंद है, उसमें से 2 निकाला जाता है। तो देखिए बिना रिप्लेसमेंट हमें एक एक करके निकालना जाता है, एक एक करके निकालना होता है, एक तो 2 काला निकालना है, तो पहले हम एक काला निकालते हैं। तो एक काला निकालने की प्रायिकता क्या होगी, अगर इसमें क्वेश्चन में दिया रहता है एक काला निकालने की प्रायिकता, एक काला, तो जब एक निकालना होता है तो उसको हम सिंपल तरीके से करते हैं, एक काला निकालने की प्रायिकता क्या होगा, 10 काला है, 10 में से हम एक निकाल लिए, तो टोटल काला कितना है 10, और टोटल कितना है 15। समझ में आया ना, ये हम पहले पढ़ा चुके हैं कल वाली क्लास में, कि अगर क्वेश्चन रहता है कि एक काला निकालने की प्रायिकता, तो काला 10 है तो 10 ऊपर रखेंगे और टोटल नीचे, ठीक है। अब बताइए कि जब बोले बिना प्रतिस्थापन के, प्रतिस्थापित नहीं करना है, उसको हटाना नहीं है, तो अब देखिए टोटल गेंद कितना था, 15, 15। अब प्रतिस्थापित करना नहीं है तो ये 15 अब नहीं रहेगा, अब ये टोटल कितना बच जाएगा, 14। अब ये एक तो हम निकाल चुके हैं, एक निकाल चुके हैं ना, एक निकाल चुके हैं, तो अब हमारे पास कितना है, 14, 15 था अब बचा 14। अब उसमें से फिर हमें एक निकालना है, तो 10 गेंद था, 10 में से हम एक गेंद ऑलरेडी निकाल चुके हैं, एक काला होने की प्रायिकता, तो एक गेंद हम निकाल चुके हैं, तो अब कितना बचा, 9। तो ऐसे करना होता है, ये थोड़ा ट्रिकी है। 2 से 5, 2 से 7, 3 से 3 और 3 से 5 कितना आ गया, 5 से 5 कितना आ गया, 3 बटा 7। ये थोड़ा ट्रिकी है, जब भी प्रतिस्थापित वाला बोले बिना प्रतिस्थापन के, तो थोड़ा सोचना होगा। ये पहला काला निकालने की प्रायिकता 10 बटा 15, क्योंकि 10 काला, अब 15 गेंद नहीं है, प्रतिस्थापित करना नहीं था, 15 गेंद नहीं है, अब 14 ही गेंद है, और 10 में से एक निकल गया, अब 9 ही है, तो 10 बटा 15 गुने 9 बटा 14, ठीक है। आगे देखते, एक और देखते, फिर समझ में आ जाएगा। 52 ताश के पत्तों की गड्डी में बिना प्रतिस्थापन, विदाउट रिप्लेसमेंट, ठीक है, 3 पत्ता निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि पहले 2 कार्ड किंग हो, पहला 2 किंग हो, और तीसरा क्या हो, इक्का हो, और तीसरा क्या हो, एक इक्का हो, मतलब ए वाला हो, ठीक है।
52 ताश की पत्ती है। अब तो इसमें हम फॉर्मूला नहीं लगाएंगे। हम अगर मानते हैं, बोल रहा है कि पहला 2 कार्ड किंग हो, तो अगर पहला एक निकालेंगे और उसके किंग होने की प्रायिकता क्या है। अगर ये क्वेश्चन होता कि 52 ताश की गड्डी में से एक पत्ता निकालते हैं तो उसके किंग होने की प्रायिकता क्या है, तो किंग टोटल होता कितना है 4, और टोटल पत्ता कितना है 52। तो किंग आने की प्रायिकता, अगर एक पत्ता निकालते हैं तो किंग आने की प्रायिकता 4/52। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा मतलब ट्रिकी है। अब फिर वही करना है, 52 में से एक माइनस, अब हमारे पास बचा कितना कार्ड 51 ही। तो पहले 2 कार्ड किंग होने की प्रायिकता, तो पहला निकाले किंग आ गया। अब पहले 2 कार्ड के किंग है ना, तो एक और बचा है, एक और हमें किंग ही लाना है। तो 52 था टोटल, वो कितना हो गया 51, और पहले 4 किंग था तो एक किंग तो हम निकाल लिए। अब किंग कितना बचा 3। समझ में आ रहा है ना, थोड़ा सोचिए। समझ में आ रहा है ना, ठीक है आगे। और अब तीसरा इक्का होना चाहिए, तीसरा इक्का होना चाहिए। तो अब पहले 52 पत्ता था, एक निकाल लिए तब 51 पत्ता हुआ। अब एक और निकाल लिए तो अब पत्ता कितना हुआ 50, घटता जाएगा घटता। और तीसरा इक्का होने की प्रायिकता, और इक्का होने अगर बोले कि 50 पत्ता है उसमें से इक्का एक पत्ता निकाला जाता है, उसके इक्का होने की क्या प्रायिकता है, तो आप क्या कहेंगे 4/50, क्योंकि इक्का होता कितना है 4 और टोटल पत्ता कितना है 50, तो ये 4/50। क्वेश्चन सॉल्व, गुना भाग कीजिए। 3 से 17, 2 से 2 बार में, 2 से 25 बार में, 2 से 4 से कट जाएगा ना 13 बार में। ऊपर क्या बचा 2 और नीचे क्या बता 13 गुने 17 गुने 25, 2/13 गुने 17 गुने 25। कितना हो सकता है, या तो ये होगा या तो ये होगा। हाँ कितना होगा, लगभग इसको लगभग कर लेते हैं ना, ये 1000 है 5000 है, बहुत का अंतर है। इसको अगर हम 25 माने तो ये 25, 17 को अगर हम 16 मान लें तो 25 में 16 से गुना करेंगे तो कितना होगा 400, 400 में 13 से गुना करेंगे तो 5200, मतलब 5200 से ज़्यादा ही होगा। तो कहीं ना कहीं ये 5525 होगा। ओके, कैसे किए गुना, समझ में आया। प्रतिस्थापन बिना प्रतिस्थापन, थोड़ा देखिए समझिए इसको, फिर आगे बढ़ेंगे। मेरा भी गर्दन दर्द करने लगा। ठीक, चलिए अब टाइप चेंज, मजेदार टाइप। पति और पत्नी के चयन की प्रायिकता क्रमशः इतना और इतना है, केवल एक को चुने जाने की प्रायिकता क्या है। इसमें इस तरह का भी क्वेश्चन आता है कि आप एक इंटरव्यू देने गए, ठीक है, आपका दोस्त का सेलेक्ट होने का प्रायिकता 1/7 है और आपका सेलेक्ट होने की प्रायिकता 1/5 है। तो सिलेक्शन सीट एक ही है, तो केवल एक के चुने जाने की प्रायिकता क्या है, इस तरह का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे करेंगे। पति को इधर रखते हैं, पति का सेलेक्ट होने की प्रायिकता कितना है 1/7 है सेलेक्ट होने का, तो नहीं सेलेक्ट होने का प्रायिकता कितना होगा 6/7, तभी तो दोनों मिलकर 7/7 होगा एक। अगर पति का सेलेक्ट होने की प्रायिकता 1/7 है तो सेलेक्ट नहीं होने की प्रायिकता कितना है 6/7, ये होगा। ठीक है, पत्नी क्या करता है, ये लाइन हटा देता है, पत्नी का क्या होगा, पत्नी का सिलेक्ट होने की प्रायिकता कितना है 1/5, तो सिलेक्ट नहीं होने की प्रायिकता कितना होगा 4/5, घटा देते हैं ना 5 में से घटा देते हैं, 1/5 तो 4/5, तभी तो दोनों को जोड़ेंगे तो 5/5 आएगा, मतलब 1 आएगा। आपको बताया था ना कि सिलेक्ट होने और ना सिलेक्ट होने की प्रायिकता का योग कितना होता है 1। तो ये हो गया, पति के सिलेक्ट होने की प्रायिकता 1/7, नहीं होने का 6/7, पत्नी का सिलेक्ट होने का प्रायिकता 1/7, नहीं होने का 4/7। तो केवल एक का चुने जाने की प्रायिकता, तो देखिए किसी का भी सिलेक्शन हो सकता है, केवल एक। तो हम ये मानकर चलते हैं कि अगर पति का सिलेक्शन होगा, पति का सिलेक्शन होगा तो पत्नी का नहीं होगा, तो पत्नी का सिलेक्शन होगा और पत्नी का नहीं होगा 4/7, यही हो सकता है ना। या पत्नी का सिलेक्शन होगा, किसी बोल रहा है ना केवल एक, तो दोनों चीज़ हो सकता है, या तो पति का सिलेक्शन हो तो पत्नी का नहीं हो, देख रहे हैं ना, और या तो
पत्नी का सिलेक्शन हो, मतलब या 1/5 हो। अगर पत्नी का सिलेक्शन हुआ तो पति का सिलेक्शन नहीं होगा, ये 6/7। हो तो गया क्वेश्चन सॉल्व। कितना आया? 4/35। और या का मतलब क्या होता है? जोड़। 6/35, 6×4 10/35, मतलब 5 से काटेंगे तो 2/7। आंसर कितना आ गया? 2/7। समझ में आया कैसे हुआ? और है क्या इस टाइप का? हाँ और है, ठीक है ना, और है पति का सिलेक्ट। ठीक, आगे बढ़ते हैं। एक और है, व्यक्ति ए 75% सच बोलता है। व्यक्ति ए 75%, 75% मीन्स क्या होता है? दो तरीके से कर सकते हैं इसको, ठीक है, ऐसे ही करते हैं। 75% सच बोलता है, ऐसे तोड़ लेते हैं ना, इसको ब्रेक कर ले, ठीक है, ऐसे ही डालते हैं 75/100। ठीक, तो ये सच बोलता है। तो ये झूठ कितना बोलता होगा? अगर ए 75% सच बोलता है तो ये झूठ कितना बोलता होगा? 25%। तभी तो दोनों मिलाकर 100% होगा, ठीक है। व्यक्ति ए और व्यक्ति बी, ये भी सेम टाइप का है। 80% ये सच बोलता है। तो अगर ये 80% सच बोलता है तो झूठ कितना बोलता होगा? 20%। तो बोल रहा है कि एक ही तथ्य पर उनके विरोधाभास की प्रायिकता। इसका मतलब है कि कोई फैक्ट कहेगा तो विरोधाभास, मतलब ये कहेगा कि नहीं ये सच है और ये कहेगा कि ये झूठ है। और अगर ये कहेगा कि ये सच है तो ये कहेगा झूठ है। विरोधाभास मतलब दोनों अपोजिट, एक कहेगा सच तो दूसरा कहेगा झूठ। अगर दूसरा कहेगा सच है तो पहला वाला कहेगा झूठ है। करते हैं सॉल्व। ये भी सेम है, उसी के जैसा है। देखिए, बोला है कि एक ही तथ्य पे उनके विरोधाभास। तो अगर ये कहेगा सच है, ए अगर कहेगा सच है, ये सच है, तो बी कहेगा ये झूठ वाला है ना, तो बी कहेगा झूठ है, तो बी कहेगा झूठ है। या अगर बी कहेगा सच है ये, तो ए कहेगा कि नहीं ये झूठ है। दोनों उल्टा। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। काट लेते हैं ना। 20 से 100 5 बार में, 5 से 15 बार में, 5 से 3 बार में, 5 से 20 बार में। कितना आया? यहाँ से आया 3/20 प्लस 25 से 4 बार में, 4 से 20 बार में, 20 से 5 बार में। यहाँ से आया 1/5। ठीक है, 1/5 को क्या लिख सकते हैं? 4/20, तो 4 3 7/20 इसका आंसर हो जाएगा ए। समझ में आया? दोनों क्वेश्चन सेम था, ये और ये। एक और करते हैं इसी टाइप का, फिर आगे टाइप चेंज है। ये थोड़ा अलग है। देखिए, ए ये 60% सच बोलता है, तो सच बोलने की प्रायिकता इसकी कितनी है? 60%। तो झूठ बोलने का कितना होगा? 40%। अब बात करते हैं बी का। ये 70% सच बोलता है, तो सच बोलने का प्रायिकता 70% और झूठ बोलने का 30%। ठीक है, 60 40 100 70 30 100 एक। अब बोल रहा है कि उनके एक ही बात कहने की प्रायिकता। यहाँ पे क्या था कि उनके विरोधाभास, और यहाँ पे क्या है? एक ही बात कहने की प्रायिकता। मतलब अगर ए कहेगा सच है तो बी भी कहेगा हाँ भाई सच है, दोनों एक ही बात कह रहा है। और अगर ए कहेगा कि नहीं भाई ये झूठ है, तो बी कहेगा हाँ भाई ये झूठ है। यहाँ पे गहरी दोस्ती है। यहाँ पे मुझे लग रहा है फ्रेंडशिप है, और यहाँ पे हस्बैंड वाइफ है, क्योंकि ये हस्बैंड वाइफ में से ये कहेगा ये, वो कहेगा अपोजिट। और यहाँ पे दोस्त, हाँ भाई। अगर दिन में कहेगा कि हमको तारे दिख रहा है, तो दूसरा कहेगा हाँ भाई दिख तो रहा है, लगे रहो मुन्ना भाई। इसी में ना कि मुन्ना भाई MBBS, इसी दोनों में से किसी में है। उनके एक ही बात कहने की प्रायिकता। तो एक ही बात मतलब अगर ये कहेगा ये सच है, तो बी भी कहेगा कि हाँ भाई ये सच है। या या होगा ना, यहाँ बी कहेगा झूठ है, नहीं ए कहेगा झूठ है, तो बी भी कहेगा कि हाँ भाई ये झूठ है। क्वेश्चन सॉल्व। 1 0 1 0 से 2 0 खत्म, 7 छक 42/100। ऐसे ही रखते हैं, आसान होगा। 1 0 1 0 से 2 0 खत्म, 4 तिया 12/100। तो 42 + 12 कितना होगा? 2 2 4 4 1 54/100। 54/100 मतलब 0.54। 0.54। समझ में आया कैसे हुआ? मज़ा आ रहा है?
कल वाला क्वेश्चन कहीं ना कहीं सेम टाइप का था तो उतना मज़ा नहीं आया होगा। सेम टाइप नहीं, कल भी बहुत टाइप किए थे, सिक्का वाला किए थे, पासा वाला किए थे, ताश वाला किए थे, फिर गेंद वाला किए थे, और आज तो दमदार दमदार कर रहे हैं, अभी और बहुत दमदार आएगा। ठीक है, अब देखिए लक्ष्य भेदने की प्रायिकता, ये क्वेश्चन फिर वही है बिहार एसएससी का। एक क्वेश्चन अभी दिखाया था पहले, बिहार एसएससी में पूछा गया, ये भी बिहार एसएससी का ये पूछा गया ये। ठीक है, एक लक्ष्य का भेदने की प्रायिकता, अगर ए लक्ष्य को भेद देता है, मतलब उसको बोल दे कि तुमको तीर से मारना है, तो हर 4 बार में 1 बार मार देगा। ए को लक्ष्य भेदने मतलब तीर एकदम सटीक निशाना पे मारने की प्रायिकता 1/4 है। बी का कितना है, 1/3 है, मतलब हर 3 में 1 मार देता है वो। और सी का कितना है, 1/2 है। तो लक्ष्य के भेदे जाने की प्रायिकता क्या है? तो हमें इसमें क्या करना होता है ना, थोड़ा उल्टा जाना होता है। पूछा ना कि लक्ष्य भेदने की प्रायिकता दिया है और पूछ रहा है कि लक्ष्य के भेद जाने का प्रायिकता, तो ये थोड़ा उल्टा है। तो हम पहले क्या निकालेंगे ना, देखिए लक्ष्य भेदने की प्रायिकता 1/4 है, तो अगर नहीं भेजने का प्रायिकता कितना होगा, 3/4। इसका प्रायिकता 1/3 है, तो नहीं भेजने का 2/3। और सी को लक्ष्य भेजने की प्रायिकता 1/2 है, तो नहीं भेजने का 1/2। एक में से घटा देते हैं ना, 1/4, 1/4 में से 1 में से घटा देंगे तो 4 ही कहीं 4 में से 1 गया, 3/4। या ऐसे भी कर सकते हैं ना, 4 में से 1 गया 3/4, 3 में से 1 गया 2, 2 में से 1 गया 1, ऐसे भी कर सकते हैं। ओके, चलिए तो इकट्ठे देख लेते हैं ना कि नहीं भेदने, इसका ए का नहीं भेजने का प्रायिकता 3/4, बी का नहीं भेजने का 2/3, सी का नहीं भेजने का 1/2। तो हम इकट्ठे निकाल लेते हैं ना, कि बोल रहा है कि लक्ष्य को भेद देने की प्रायिकता, तो हम निकालते हैं कि नहीं भेजने का प्रायिकता। तो कितना होगा, ए का नहीं भेजने का प्रायिकता 3/4 है, बी का नहीं भेजने का प्रायिकता 2/3 है, सी का नहीं भेजने का प्रायिकता 1/2 है। तो टोटल कितना हो गया, 2 से 2 गया, 3 से 3 गया, 1/4। तो लक्ष्य के नहीं भेदने का प्रायिकता 1/4 है, तो लक्ष्य को भेदने का प्रायिकता कितना होगा, 1 में से 1/4 घटा देंगे तो कितना आएगा, 3/4, 3/4। ठीक है, कैसे हुआ, थोड़ा ट्विस्ट करना है। भेदने की प्रायिकता दिया है, तो हम यहाँ से नहीं भेदने का प्रायिकता निकाल लिए। ये क्या है, ये नहीं भेदने का प्रायिकता है, और इसको हम कंबाइन निकाल लिए। कंबाइन नहीं भेदने का प्रायिकता 3/4, इसको गुना करके लिख लिए, नहीं भेदने का प्रायिकता 1/4। और आपने पढ़ा है कि किसी भी काम का होने का प्रायिकता और नहीं होने का प्रायिकता दोनों का जोड़ कितना होता है, 1। तो भेदने का प्रायिकता और प्लस नहीं भेदने का प्रायिकता दोनों कितना होगा, 1। अगर नहीं भेदने का प्रायिकता 1/4 है, तो भेदने का प्रायिकता क्या होगा, उसमें से हम 1 में से 1/4 घटा देंगे तो 3/4। ठीक है, तो ये सब थोड़ा यूनिक है और ये एग्जाम में पूछा गया है, आप ही के क्वेश्चन है। ठीक है, हो गया। अब देखिए, अब बोल रहा है कि 1 से 50 में अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता। 1 से 50 में अभाज्य संख्या कितने हैं, तो ये तो आपको रटा होना चाहिए, लेकिन मैं कभी रटने का सलाह नहीं देता। 1 से 50 तक तो फटाफट आप कर भी सकते हैं। 1 से 50 में अभाज्य संख्या कौन कौन है, 1 से 50 में जैसे 2 से शुरू होता है ना, 1 नभाज्य है, नभाज्य है, पहला अभाज्य 2 है। अभाज्य संख्या मीन्स प्राइम नंबर, 2 3 5 7 9 नहीं होगा, 11 13 17 19 21 नहीं होगा, 23 24 25 26 27 नहीं होगा, 28 29 30 31 33 34 35 36 37 38 नहीं होगा, 39 नहीं होगा, 41 42 43 44 45 46 47 47 49 नहीं होगा। हो गया, इतना ही तो है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, टोटल 15 है। फटाफट तो कर लिए। और टोटल 1 से 50 तक टोटल संख्या कितना है, 50। 1 से 50 तक टोटल संख्या 50 और 1 से 50 तक अभाज्य संख्या कितना, 15। 15/50 मतलब काटेंगे इसको, 5 से 3/10। तो कितना आसान था, 3/10। ठीक है, अब देखिए, अब मज़ा आएगा। ये क्वेश्चन थोड़ा अलग अलग यहाँ पे देखने को मिलेगा। 1 से 300 तक मुझे लग रहा है कि मैंने मतलब इतने अच्छे से ऑर्गेनाइज किया है। पहले सिक्के वाला, पहले 2 सिक्का वाला, फिर 3 सिक्का वाला, फिर डाइस वाला सिंपल, फिर डाइस वाला हार्ड,
फिर गोटी निकालने वाला, छोटा छोटा गेंद निकालने वाला, फिर लेवल, फिर यहाँ देख रहे हैं। मतलब इतने अच्छे से मैंने सारा टाइप इसमें कवर किया है, इतने अच्छे से मैंने उसको अरेंज किया है। मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसे, आप जाकर देख लीजिए, कहीं पढ़ लीजिए, लेकिन जिस तरह से मैंने मतलब अरेंज करके सारा कुछ सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ाया है, आप कर लीजिए कहीं से, मुझे नहीं लगता है कि मिलेगा आपको। सही बता रहे हैं, भले व्यूज़ नहीं है वीडियो पे, वो अलग चीज़ है, अभी ये स्टार्टिंग फेज है, लेकिन आप जाकर देखिए कहीं मिल जाए तो बताइए। 1 से 300 तक संख्या में 3 या 7 से विभाजित होने वाली संख्या की प्रायिकता। ये मैथ में नंबर सिस्टम भी आ गया, प्रायिकता भी आ गया। 1 से 300 तक, 1 2 3 डैश 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 300 तक, इसमें बताने हैं 3 या 7 से विभाजित, 3 से विभाजित या 7 से विभाजित। ठीक है, तो पहले निकालते हैं 3 से विभाजित। 1 से 300 तक 3 से विभाजित संख्या कितना है, इसका शॉर्टकट तरीका है 300 में आप 3 से डिवाइड कर दो, क्योंकि 1 से दिया है। अगर यहीं से दिया रहता है 100 से 300 के बीच, तो हम 300 में 3 से डिवाइड नहीं करते, फिर वहाँ ये लग जाता है समांतर श्रेणी एपी। हाँ, तो 1 से बोल रहा है ना, तो डायरेक्ट अब 300 में 3 से डिवाइड कर दो तो कितना होगा 100। तो 3 से विभाजित संख्या कितना है 100। या में जोड़ेंगे 7 से विभाजित, तो 7 से विभाजित कितना है, इसके लिए भी क्या करेंगे 300 में 7 से विभाजित कर देंगे, तो कितना बार में कटेगा 7 चौक 28, 2 0 7 दूना 14, मतलब 42 बार में पूरी तरह कटे जाएगा। 42 पॉइंट समथिंग होगा, तो समथिंग हमें नहीं लेना है, हमें 42 लेना है। हमें ये देखना है कि एग्जैक्ट कितने बार में कटता है, तो 42 बार में। ठीक है, सही है ना, 428 2 7 दूना 14, ठीक है 42 बार में। तो 3 से विभाजित 7 से विभाजित। अब एक चीज़ आपने देखा होगा, जैसे 21 क्या है, 3 से विभाजित भी है और 7 से विभाजित भी है। तो 21 को हम 2 बार काउंट किए होंगे, जब हम 3 से विभाजित में किए होंगे तो भी 21 आया होगा कि नहीं आया होगा। जब हम जैसे 1 से 300 तक एक नंबर आया 21 को हम 2 बार काउंट किए, 3 से विभाजित में भी हम 21 काउंट किए और 7 से विभाजित में भी हम 21 काउंट किए, 2 बार काउंट किए हैं, याद रहे। फिर 21 के बाद आता है 42 में क्या होगा, 42 को भी हमने 2 बार काउंट किया होगा, 3 से तब भी 42, 3 के टेबल में भी आता है और 7 में भी 42 आता है, तो 2 बार काउंट किया होगा। तो जो 3 और 7 का एलसीएम कितना होता है 21, मतलब हम 21 को 2 बार काउंट किए होंगे, तो 21 से विभाजित हमें निकालना होगा, और ये 2 बार है ना, तो इसीलिए हम इसको माइनस करना होगा। तो 21 से विभाजित कितने होंगे, तो 100 में अगर हम 21 से डिवाइड करेंगे तो ये 4 बार में कटेगा। एक 21 होगा, एक 42 होगा, एक 63 होगा और एक 84 होगा, 4 होगा। तो इसमें हम 3 से भी काउंट कर लिए, 7 से भी काउंट कर लिए, इसमें भी हम 3 से भी और 7 से भी, इसमें भी हम 3 से भी और 7, इसमें भी से। तो हम कोई एक ही चाहिए ना, तो इसमें से हम 4 माइनस कर देंगे। ओके, तो ये चीज़ें थी। यहाँ से सीजीएल मेंस में क्वेश्चन बना था इस बार, अभी हम करवाते हैं। ठीक है, अभी करवाते हैं। 3 से विभाजित, 7 से विभाजित और 21 से विभाजित, तो 3 या 7, तो यहाँ में क्या होता है जोड़ते हैं, तो 100 प्लस 42 मतलब 142 हो गया। और इसमें से हम 4 को घटाएंगे, क्यों 4 को घटाएंगे, क्योंकि 21 2 बार काउंट हुआ है, 21 से विभाजित 2 बार काउंट हुआ है, 21 भी, 42 भी, 63 भी, 84 भी। तो इसमें से 40 घटाएंगे तो कितना आएगा 138। ठीक है, 138। और टोटल कितना, 1 से 300 टोटल कितना 300, तो 138 बटा 300 आंसर हो जाएगा, काट लेंगे ना, यही आंसर है क्या, 3 से कटेगा 38, हाँ 3 से कटेगा, 3 चौका 12, 3 छक्का 18 और 46 बटा 100 आ रहा है, 43 बटा 100 है, ऐसे कैसे, अरे एक हम गलती कर दिए थे, ये 4 नहीं होगा ना, हम 100 से डिवाइड कर दिए थे, हम 100 बटा 21 कर दिए थे, 100 बटा 21 नहीं करना है, 300 ने टोटल नंबर 300 है ना, 300 बटा 21 करना है। तो किसी कहीं 21 9 0 21 चौक 84, ये 14 होगा, किसी का 21 चौक 84, ठीक है, तो 4 नहीं 14 होगा। देख रहे हैं ना, छोटा सा सिली मिस्टेक, या 21 में से 14 घटाएंगे, 12 में से 4 गया 8, 13 में से क्या 12, 128 बटा 300,
कटेगा? फिर गलती की है क्या कहीं? ये तो कटेगा ही नहीं ना, 3 से तो ये कटेगा नहीं, फिर कहीं गलती हुई क्या? 300/21, 21 से कम 21, 9 जीरो 21 चौक 84, 14 होगा, ठीक तो है। 300/42, 7 चौक 28, 2 जीरो 7 दूना 14 42, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। 100 प्लस 42, 142 में से 14 घटाएंगे तो 12 में से 4 गया 8, ये बच गया 13, 13 में से क्या 12, 128/300, ये 129/300 क्या आ रहा है? एरर है क्या इसमें कहीं कुछ? ये 4 से कटेगा, 4 तिया 12, 4 दूना 8, ये 4 से कटेगा, 4 सत्या 28, 75 आ रहा है, 32/75। एक मिनट, मुझे लग रहा है 3 से विभाजित में कहीं ना कहीं गलती किया है। 1 2 3 4 5 6, ठीक है ठीक है। अरे पता नहीं, हो सकता है कि इसमें टाइपिंग एरर यहाँ पे गलती हो गई हो। ये 128/300 नहीं हो सकता, 129/300 आ गया, वो 128/300 होगा, या बाकी देख लीजिएगा, ऐसे ही सॉल्व भी यही होगा। हो सकता है कि अभी भी मेरे माइंड में नहीं आ रहा हो, कहीं कोई सिली मिस्टेक हो। 7 से विभाजित कैसे निकालेंगे? 21 से विभाजित 14 और 3 से विभाजित 100, ठीक है। बाकी कहीं कोई गलती होगी, हो सकता है कि सिली मिस्टेक हो, कहीं समझ में नहीं आते रहता ना, बाद में पता चलता है, ठीक। 3 से विभाजित ये मुझे लग रहा है कि गलत होगा क्या? 1 से 300 तक 300 ही होगा, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, नहीं नहीं पता है, यही गलती है। ये 100 नहीं होगा, ये 99 ही होगा, नहीं नहीं, लास्ट टर्म प्रोबेबिलिटी का वो लगाते हैं ना, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बटा कॉमन डिफरेंस प्लस 1, नहीं ये भी 100 ठीक है। अरे ठीक है, मुझे लग रहा है कि ये 129 की जगह 128 होगा, ठीक है, जो भी हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, 1 से 20 तक संख्याओं में से 3 या 5 का गुणज, 3 का गुणज या 5 का गुणज, तो 1 से 20 तक 3 का गुणज कौन का होगा? 3 का गुणज, ये तो छोटा है तो ऐसे भी कर सकते हैं। 3 का गुणज 3 6 9 12 15 18, 3 के गुणज यही होगा। और 5 के गुणज कौन कौन का होगा? 5 का गुणज, ये 5 10 15 20, तो 3 का गुणज या 5 का गुणज दोनों ठीक है। 3 का गुणज भी चाहिए और या 5 का गुणज, तो देख लेते हैं ना, 1 2 3 4 5 6, 3 का गुणज 6 है और 5 का गुणज कितना है? 1 2 3 4, ये कितना है? 4 है। और देखिए हुआ क्या, हुआ क्या, 3 और 5 का एलसीएम कितना? 15, तो 15 का गुणज, 15 का गुणज कितना होगा? 1, बस 15 1 है। देखिए अब खुद देखिए कि देखिए 15 यहाँ भी आ गया, 15 यहाँ भी आ गया, 15 2 बार आया ना, तो एक बार तो हमें माइनस करना होगा, तो इसीलिए हम 6 + 4 और -1 करेंगे। 6 + 4 -1 और बटा 1 से 20 तक टोटल कितना? 20, 6 4 10 में से गया 9/20 आपका आंसर, जो ऑप्शन क्या है? ए में है। समझ में आया? अब मुझे लग रहा है कि पहले वाला समझ में आया होगा, ये छोटा था ना। 3 का गुणज 3 6 9 12 15 18, टोटल कितना आया? 6। 5 का गुणज 5 10 15 20, टोटल आया 4। अब 3 और 5 कैल्शियम 15 होता है, तो 15 का गुणज कितना है? 1 15, तो ये 15 देख रहे हैं ना, 2 जगह रहे। वैसे भी काउंट करें तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, इसको हम काउंट नहीं करेंगे, इसको हम कर चुके हैं, 9 9 ही आ रहा है ना टोटल, तो 9/20। समझ में आया ना कि क्यों इसको माइनस करते हैं? 2 बार काउंट हो जाता है। 1 से 100 में 4 और 6 दोनों से विभाजित, 4 से भी 6 से भी। ये देखिए यहाँ, देखिए यहाँ क्या था? 3 या 5, 3 या 7 दोनों अलग था,
दोनों सेम था, 3 या 7, 3 या 5, या वाला में अलग और वाला में अलग, 4 और 6, देखिए दोनों में अलग है। 3 या 5 का मतलब है 3 से विभाजित होगा तो भी चलेगा, या 5 से विभाजित होगा तो भी चलेगा, लेकिन यहाँ पे 4 और 6 दोनों से विभाजित, मतलब 4 से भी विभाजित होना चाहिए और 6 से भी विभाजित होना चाहिए। तो कौन सा नंबर है जो 4 से भी विभाजित और 6 से विभाजित, मतलब 4 और 6 का एलसीएम। जो संख्या 4 और 6 का एलसीएम कितना होता है, इसका एलसीएम कितना होता है 12। तो जो संख्या 12 से विभाजित होगा वो संख्या 4 से भी होगा और वो संख्या 6 से भी होगा। तो हमें यहाँ पे 4 और 6 से विभाजित नहीं देखना है, हमें देखना है 12 से विभाजित। समझ में आया, समझ में आया। 4 और 6 दोनों से होना चाहिए, तो 4 और 6 से तब होगा जब वो संख्या 12 से विभाजित होगा। फिर 12 से विभाजित होने वाली संख्या कौन है, 12, 24, 36, 10, 10, 10, 10, 100 तक, यही होगा ना। 100 तक नहीं जाएगा, 12 8 96 तक, लास्ट कितना होगा 96, ठीक है ना, यही होगा ना। तो देखिए 12 वैसे भी कर सकते हैं, 12, 24, 36, 12 चौक 48, 12 पंचे 60, 12 छक 72, 12 सत्ते 84, 12 अठे 96, टोटल कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 हो गया। 1 से 100 तक ये संख्या देखिए 4 और 6 दोनों से विभाजित है, ये, इसके अलावा आपको कुछ नहीं मिलेगा जो 4 और 6 दोनों से विभाजित हो। तो टोटल कितना हो गया 8 और बटा 1 से 100 तक टोटल संख्या कितना है 100, मीन्स 2 से 4 से काट लेते ना, 4 2 8, 4 25 से 2/25 आपका आंसर हो गया। तो ये तो छोटा था तो इसको हम लिख लिए। अगर बोल देता कि 1 से 1000 तक, 1 से 1000 तक, तो कैसे करते हैं, सिंपल, जैसे 100 है ना, 1 से 100 तक, तो 100 में हम क्या करेंगे 12 से भाग कर देंगे, 12 वाला चाहिए ना तो 12 से भाग कर लेंगे, तो कितना आएगा 12 अठे 96, 8 पॉइंट कुछ कुछ, तो हमें नंबर लेना है, इंटीजर लेना है 8, तो आ गया ना 8/100। अगर यही बोल देता कि 1 से 1000 में 4 और 6 दोनों से विभाजित, तो 1 से 1000 में टोटल संख्या कितना होगा 1000, और 4 और 6 दोनों से विभाजित, मतलब 12 से विभाजित संख्या कितना होगा 1000 में हम 12 से डिवाइड कर लेते हैं, 12 अठे 96, 4 0, 12 3 36, कितना आता है 83, पूर्णांक कितना आता है 83, 83 पॉइंट कुछ कुछ आएगा। अगर हम 1000 में 12 से भाग करें तो 83 पॉइंट कुछ कुछ आएगा, तो हमें पॉइंट के बाद नहीं लेना है, हमें लेना है 83, तो 83/1000 उसका आंसर हो जाएगा। ओके, तो क्वेश्चन बस समझा होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अभी मेरे पास बहुत क्वेश्चन बचा होगा। ये क्वेश्चन जो देख रहे हैं ना, ये इस बार CGL मेंस का क्वेश्चन है 2025, ये SSC बिहार SSC नहीं, सेंट्रल SSC, ठीक है। कितना क्वेश्चन बच गया, अब ज़्यादा होगा नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, और 14 क्वेश्चन है। मुझे नहीं लग रहा ये आज भी हो पाएगा, बहुत क्वेश्चन रह गया अभी। चलिए सेट 1 से 120 तक है, सेट 1 2 3 4 120 तक है, मतलब 1 से 120 तक है, टोटल कितना हो गया 120। एक संख्या को निकाला जाता है, क्या प्रायिकता है कि चुनी गई संख्या 6 या 8 से विभाजित हो, लेकिन 24 से नहीं। 6 या 8 से होना चाहिए, और 6 और 8 का एलसीएम 24 होता है, तो 24 से नहीं होना चाहिए। तो देखिए 1 से 120 तक 6 से विभाजित, ये क्या लिखा रहा है 6 से विभाजित, 6 से विभाजित क्या होगा 1 से 120 तक 6 से, वही करेंगे 120 में 6 से डिवाइड कर देंगे तो कितना होगा 20। फिर पूछ रहा है 8 से विभाजित, तो 8 से विभाजित कितना होगा 120/8, 15। तो 6 से विभाजित 8 है और 8 से विभाजित 15 है, तो टोटल कितना हो गया 20 + 15। अब बताइए इस 20 में क्या क्या शामिल है, जैसे 6 से विभाजित में क्या क्या नंबर आया होगा 6, 12, 18, 24, 6 पंजे 30, 6 1 36, 6 7 42, 6 8 48, यही सब होगा, डस डस डस, यही होगा, समझाने के लिए कर रहे हैं।
और 8 से विभाजित में क्या क्या होगा? 8 ही कम 8, 8 दूना 16, 8 3 24, 8 चौका 32, 8 पंचे 40, 8 छक्का 48, 8 सत्ते 56, यही सब होगा। डस डस डस, यही सब होगा। तो अभी जो हम लिए हैं उसमें देखिए ये 20 और 15 लिए हैं, तो टोटल कितना हो गया? 35। तो इसमें देखिए 24 यहाँ भी ले लिए, 24 यहाँ भी ले लिए, 48 यहाँ भी ले लिए, 48 यहाँ भी ले लिए। फिर आगे 6 और 8 कैल्शियम कितना होता है? 24। तो 24 दो बार लिए हैं, 48 दो बार लिए हैं। फिर 24 के टेबल में और आगे जो भी आता है 24 दूना 48, 24 दिया 72, 72 यहाँ भी होगा, 72 यहाँ भी होगा, 24 चौका 96 यहाँ भी होगा, 96 यहाँ भी होगा। ठीक है, 120 तक ही है ना। 96 के आगे 120 यहाँ भी होगा, 120 यहाँ भी होगा। मतलब 24 के टेबल में जो भी आता है 24, 48, 72, 96, 120 कैसे निकालेंगे? 120 बटा 24 कितना आता है? 5। तो ये 5 क्या होगा? दो जगह ले लिए, तो हमको 5 घटाना होगा, जैसे हम पहले किए थे ना। अगर ये क्वेश्चन होता कि 1 से 120 तक एक संख्या निकाला जाता है, उसके चुनी गई संख्या 6 या 8 से विभाज्य है, पहले हमने किए थे ना। देखिए यहाँ किए ना, 3 या 7 से विभाज्य। तो हम क्या लिखे? 3 का निकाले, 7 का निकाले, और 3 और 7 कैल्शियम 21 माइनस कर दिए। ठीक है, तो यहाँ भी हमें माइनस करना होगा। तो ये हो गया 20 जो हो गया 6 से विभाजित, ये हो गया 8 से, और ये हो गया माइनस कर दिया उसको। ठीक है, अब बोल रहा है कि 24 से विभाज्य नहीं होना चाहिए, तो हमें एक बार नहीं घटाना होगा। ये 24 होना ही नहीं चाहिए, ना ये 24 होना चाहिए, ना ये होना चाहिए, ना 48 होना चाहिए, ना 48, ना 72, ना 72, ना 96, ना 96, कहीं नहीं होना चाहिए। तो हमें एक बार नहीं माइनस करना होगा, एक बार माइनस करने से काम नहीं चलेगा। बोल रहा है कि 24 से विभाज्य होना ही नहीं चाहिए, तो हमें इसको 2 बार माइनस करना होगा। देख रहे हैं ना, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, 72 यहाँ भी, यहाँ भी 96 यहाँ, 120 यहाँ, 2 बार माइनस करना होगा। तो ये चीज़ें समझाने के लिए हमें इतना कचरा करना पड़ा। बच्चे यहीं पे गलती किए थे, सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है। बच्चे यहाँ पे जो आंसर ढूंढ रहे थे वो उसको मिल ही नहीं रहा था। वो एक बार माइनस कर रहे थे, और एक बार अगर माइनस करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा? 20 + 15 35, 35 में से 5 घटाएंगे तो आंसर आएगा 30 बटा 120। 30 बटा 120 क्या कहीं है? काटेंगे भी तो 1 बटा 4 क्या कहीं ऑप्शन में है? तो बच्चे ढूंढ रहे थे 1 बटा 4, लेकिन ऑप्शन में ये था ही नहीं। क्यों? क्योंकि एक बार माइनस नहीं होगा, इसको 2 बार माइनस करना होता है। ठीक है, 2 बार माइनस करना होता है। तो याद रहे इस टाइप का क्वेश्चन। बोले 6 और 8 से विभाज्य लेकिन 24 से नहीं, बोल दे कि 3 और 4 से विभाजित, लेकिन 3 और 4 कैल्शियम कितना होता है? 12। तो 3 और 4 से विभाजित लेकिन 12 से विभाजित नहीं, तो फिर हम क्या करेंगे? 2 बार माइनस करेंगे। हो गया, तो कितना आंसर होगा? 35 में से 10 गया, 25 बटा 120, 25 बटा 120, 80 आंसर दिया था, काटा नहीं था। ये सेम उसी का क्वेश्चन है, क्वेश्चन ही है सीजीएल का। ठीक है, 25 बटा 120। अब ये बताइए, एक साधारण वर्ष में 53 सोमवार होने की प्रायिकता क्या है? एक साधारण वर्ष में 53 सोमवार होने की प्रायिकता। देखिए, एक साधारण वर्ष में क्या होता है? 365 दिन होता है। साधारण वर्ष मीन्स लीप ईयर नहीं, लीप ईयर वाले पे भी आगे क्वेश्चन है। साधारण वर्ष मीन्स उसमें 365 दिन होगा, और उसमें सप्ताह कितना होता है? 52 सप्ताह। आपने पढ़ा है ना कि एक साल में अगर हम इसमें 7 से डिवाइड कर दें तो कितना आएगा? 7 × 5 = 35, 7 दूना 14, और एक रिमेनिंग बच जाता है। तो देखिए, एक साधारण वर्ष में 52 सप्ताह आता है। 52 सप्ताह आना मतलब उसमें 52 सोमवार होगा, 52 ही रविवार होगा, 52 ही मंगलवार होगा। मतलब सप्ताह के जितने दिन होते हैं सब कितना होगा? 52 52 52। समझ में आया? एक साल में, एक वर्ष में 52 सप्ताह होता है, मतलब 52 सोमवार, 52 मंगलवार, 52 बुध गुरु शुक्र शनि रवि, सब 52 52 होगा। लेकिन एक दिन एक्स्ट्रा है ना, अगर हम 7 में 52 से गुना करें तो कितना आता है? 364 आता है। लेकिन एक दिन बचा है, अभी लास्ट वाला दिन एक दिन बचा है। तो एक दिन क्या हो सकता है? ये एक दिन रविवार भी हो सकता है, हमें पता नहीं है, सोमवार भी हो सकता है, मंगलवार भी हो सकता है,
यानी सप्ताह का 7 में से कुछ भी हो सकता है। तो पूछ रहा है कि इसके सोमवार होने की क्या प्रक्रिया है। तो या तो रविवार होगा, या सोमवार, या मंगलवार, या बुधवार, या गुरुवार, या शुक्रवार, या शनिवार, यही होगा। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7, किसी 7 में से ही सोमवार एक हो सकता है। तो ये 1/7 आंसर। समझ में आया कुछ? 52 सप्ताह, 52 सोमवार, कोई दिक्कत नहीं, 52 तक झमेला ही नहीं है। अब बोला है 53, तो जो एक बच रहा है, ये सप्ताह का कोई भी दिन हो सकता है। तो ये 7 में से कोई एक होगा, तो 1/7। सिंपल, समझाने के लिए बता दिए आपको। एक और करते हैं और समझ में आएगा। अब बोल रहा है कि एक लीप वर्ष में कितने का होता है? 366 का। अब इसमें बोला है कि 53 रविवार होने का। अगर हम 363 में 7 से भाग करें तो 52 आता है और 2 शेष बच जाता है। ठीक है, ठीक। तो इस 52 सप्ताह हो रहा है। 52 सप्ताह मतलब 52 रविवार, 52 सोमवार, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, सब कितना होगा? 52। अब ये 2 बच गया। इस दोनों दिन पे हो सकता है कि रविवार हो, सोमवार हो, मंगलवार हो, बुधवार हो, गुरुवार हो, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, कुछ भी हो। तो बोल रहा है कि रविवार होने की प्रायिकता। तो 2 बचा है और 7 में से ही कुछ ना कुछ होगा। हो सकता है रविवार हो, सोम, मंगल, बुध, इसी 7। तो ये प्रायिकता हो गया 2/7। यहाँ पे एक रिमेनिंग बच रहा था, तो 7 में से कोई एक होगा, तो 1/7। यहाँ पे 2 रिमेनिंग बच रहा है, तो 7 में से कोई 2 हो सकता है, 2/7। ठीक है। 3 पुरुष, ये सब यूनिक टाइप का है। 3 पुरुष 2 महिला, 3, देखिए 3 पुरुष हैं और 2 महिला है, 5 लोग हैं। 5 लोग हैं टोटल, 3 पुरुष 2 महिला। उसमें से 3 की एक समिति बनाना है और उसमें कम से कम 1 महिला होना चाहिए। एक कमेटी बनाना है। देखिए 5 लोग हैं, उसमें से एक कमेटी बनाना है। कितने लोगों का? 3 लोगों का। और 3 लोगों में कम से कम 1 महिला होना चाहिए। इस टाइप का क्वेश्चन हम अभी करवा चुके हैं आपको गेंद वाले में। देखिए हमें 5 लोगों में से 3 लोगों का कमेटी बनाना है, तो कितने तरीक़ों से बन सकता है? 5C3। ये हम गेंद वाले में इस टाइप का करवा चुके हैं। 5C3, 5 लोग में से 3 लोगों का कमेटी बनाना है, तो 5C3, ये टोटल हो गया। अब कम से कम 1 महिला चाहिए, तो देखिए 1 महिला रहेगा तो भी वाह, कम से कम 1, तो 1 भी चलेगा। 2 महिला रहे तो भी चलेगा, 3 महिला रहे तो भी चलेगा। चल सकता है क्या? देखिए टोटल 2 ही महिला है, तो 3 महिला कहाँ से आ जाएगा? हमें तो 2 ही लेना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 2 ही ले सकते हैं। 2 महिला है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा या तो 1 लोगे या तो 2 लोगे, इससे ज़्यादा तो ले नहीं सकते। तो देखिए क्या होगा, 3 लोगों का कमेटी है, तो अगर हम 1 महिला लेंगे तो हमें 2 पुरुष लेना होगा, और अगर हम 2 महिला लेंगे तो हमें 1 पुरुष लेना होगा। ठीक है, तो अगर हम 1 महिला लेते हैं तो 2 महिला में से 1 महिला, तो 2 महिला 1 पुरुष ले लें, और यहाँ पे लगेगा और गुना, या तो ये ले लेते हैं और ये ले लेते हैं। ठीक है, ये और ये, या हम ये और ये ले लेते हैं। दोनों चीज़ हो सकता है। तो 1 महिला और 2 पुरुष, 2 पुरुष मतलब 3 में से 2, तो ये और ये ले लेते हैं, या मीन्स जोड़, या हम ये ले लेते हैं 2 महिला मीन्स 2C2। ठीक है, इंटू 1 पुरुष लेंगे तो 3C1 हो गया। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, क्वेश्चन आंसर आ जाएगा। अब इसमें हम सारा कुछ करना बता ही दिया है, एक नहीं बताया। जैसे 2C2 को कैसे ब्रेक करेंगे? ऊपर फैक्टोरियल 2 है तो 2, नीचे ये 2 है तो ये 2, और गुने 2 में से 2 गया तो फैक्टोरियल 0। तो फैक्टोरियल 0 कितना होता है? ये तो कट ही गया। फैक्टोरियल 0 1 होता है, तो 1 आएगा ना, इसका वैल्यू कितना आएगा? 1। बाकी आप सॉल्व कर लीजिए, इसको आंसर आ जाएगी जो भी होगा। ठीक है, कमेंट आप लोग आंसर कर दीजिए। अब चलिए, ये थोड़ा और अच्छा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अभी 10 क्वेश्चन बचा है भाई। छोड़ दे कि कर दे? 10 में मुझे लग रहा है कि आधा घंटा से ज़्यादा लगेगा, हो नहीं पाएगा आज। यह करवा दें? चलिए करवा ही देते हैं, लंबा जाएगा वीडियो, कोई दिक्कत नहीं। 5 सेल्समैन है, ABCDE में से 3 की समिति बनाना है। देखिए 5 लोग हैं, इसमें कौन है? A है, B है, C है, D है,
ई है, 5 लोग हैं। इसमें से 3 लोगों का एक कमेटी बनाना है, लेकिन इसमें से हमें कितना लेना है, 3 लोग लेना है। और ए की अनिवार्य चयन की प्रायिकता क्या है, और ए का सिलेक्शन करना ही करना है, ए का सिलेक्शन होना ही होना है। 5 लोग हैं, ए का सिलेक्शन करना ही करना है, देख रहे हैं ना, ए की अनिवार्य चयन, ए का 100% सिलेक्शन होना चाहिए। बाकी इस चारों में से किसी 3 को ले लेंगे। बहुत आसान है, बहुत आसान। देखिए, ए का सिलेक्शन होना ही होना है, मतलब एक, ए कितना है, एक है, एक में से हमें एक चाहिए ही चाहिए, ठीक है, एक में से एक हमें चाहिए ही चाहिए। बाकी कितना बचिया, 4, तो 4 में से हम किसी भी 2 को ले लेंगे। और यहाँ पे और लगेगा, समझिए, हमें 3 का कमेटी बनाना है, तो हमें 1 लेना होगा और 2 लेना होगा, तभी तो 3 बनेगा, 1 और 2 3। तो हमें 1 ए लेना है तो ये 100% लेना होगा, और बच गया बी सी डी ई 4, तो इस 4 में से कोई हम 2 ले लेंगे। समझ में आया, आसान है ना। 1 100% और बच गया जो 4 में से किसी 2 को ले लेंगे, तो 3 हो गया, और बटा टोटल कितना है, 5 में से हमें कितना लेना है, 2। इसको सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। इतना तो कर लेंगे ना आप लोग, इतना हम परमुटेशन कॉम्बिनेशन बनाए। 1C1 कितना होगा, 1 गुने 4C2 कितना होगा, फैक्टोरियल 4 बटा फैक्टोरियल 2 गुने फैक्टोरियल 2 बटा 5C2 कितना होगा, फैक्टोरियल 5 बटा फैक्टोरियल 2 गुने फैक्टोरियल 3, ठीक है। ऊपर कितना होगा, फैक्टोरियल 4 को कैसे लिख सकते हैं, 4 गुने 3 गुने फैक्टोरियल 2, तो ये 2 से ये 2 कट गया, फैक्टोरियल 2 का मान 2 होता है, 2 से 4 2 बार में, 3 दूना 6 आ गया ऊपर। नीचे कितना होगा, फैक्टोरियल 5 को क्या लिख सकते हैं, 5 गुने 4 गुने फैक्टोरियल 3, तो देखिए ये 3 से ये 3 कट गया, ये 2 से 4 2 बार में कट गया, तो 5 गुना कितना आया, 10, 6 बटा 10 मतलब 3 बटा 5 इसका आंसर होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें तो हम इतना कर लिए हैं, फैक्टोरियल तोड़ना तो आपको आ गया होगा। 30 अंडा, उसमें 6 सरा हुआ है, देखिए 6 सरा है तो 24 अच्छा होगा। 30 अंडा, उसमें से 6 सरा है, में से 2 निकालने पर कम से कम 1 सरा होने का पड़ेगा। देखिए 2 निकाल रहे हैं तो कम से कम 1 सरा होना चाहिए। देखिए अगर 1 सरा है तो भी चलेगा, कम से कम बोल रहे हैं ना, 2 सरा है तो भी चलेगा, बोला है कम से कम 1 सरा होना चाहिए, तो 1 सरा है तो भी चलेगा, 2 सरा है तो भी चलेगा, तो हमें 2 निकालना है, तो 2 से ज़्यादा हमें देखना नहीं है। तो देखिए अगर हम 1 सरा लेंगे तो इसके साथ साथ हमें 1 अच्छा भी लेना होगा, 1 सरा और 1 अच्छा ले लेते हैं, ठीक है, या 2 सरा और 0 अच्छा ले लेते हैं, दोनों सेटिस्फाई करेगा। हमें 2 निकालना है और कम से कम 1 सरा होना चाहिए, तो अगर हम 1 सरा ले ले 1 अच्छा ले ले तो भी चलेगा, या 2 सरा ले ले 0 अच्छा ले ले तो भी चलेगा। तो बस वही तो करना है। 1 सरा, सरा कितना है, 6, तो 6 में से हमें 1 लेना है और गुना 1 अच्छा, अच्छा कितना है, 24, 24 में से हम 1 लेना है, या मतलब जोड़। 2 सरा, 2 सरा कितना है, मतलब 6C 2 और 0 अच्छा मतलब 24C 0 बटा 2 निकालना है 30 में से, 30C, तो इसको सॉल्व कीजिए, आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अलग अलग टाइप, सब आगे अलग अलग टाइप मिलेगा, इसलिए बताया ना कि आप इतना टाइप, इतने लेवल के क्वेश्चन मतलब शायद ही कहीं मिले आपको एक जगह। प्रोबेबिलिटी शब्द के अक्षरों में से एक स्वर चुनने की प्रायिकता, देखिए प्रोबेबिलिटी PROBABILITY, इसमें से एक स्वर चुने जाने की प्रायिकता। देखिए क्वेश्चन आ गया एक चुनने का प्रायिकता, एक मतलब सिंपल, एक स्वर चुनना है, तो स्वर है कितना, देखिए ये स्वर है, ये स्वर है, ये स्वर है, ये स्वर है, टोटल कितना स्वर है, 4, और टोटल कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल 11 है, तो 4 बटा 11 आंसर। जब एक चुनना होता है ना तो आसान होता है। अगर ऐसे भी करें, देखिए
बोल क्या रहा है कि प्रोबेबिलिटी शब्दों के अक्षरों में से एक स्वर चुनने की प्रायिकता। तो स्वर है कितना, 1 2 3 4, मतलब हमें 4 में से एक चुनना है, ठीक है। और टोटल कितना है 11, 11 में से हमें एक चुनना है। तो 4 से 1 कितना होगा 4, और 11 से 1 कितना होगा 11। तो जब 1 वाला होता है ना, तो हमें ये करने की ज़रूरत ही नहीं है, हम सीधा बना सकते हैं। और ऐसे भी करोगे ना तो आंसर वही आएगा। 4 स्वर में से हमें एक स्वर चुनना है, तो 4 से 1, और टोटल 11 में से एक चुनना है, तो 11 से 1 मतलब 4/11। चलिए अब यहाँ पे 2 आ गया। तेंदुलकर शब्द से 2 अक्षर चुनने पर दोनों की वोवेल होने, तो वही सेम है, TENDULKAR। इसमें से 2 चुनना है और दोनों का स्वर, तो स्वर है कितना देखिए 1 2 3, 3 वोवेल है, तो हमें 3 में से 2 चुनना है, तो 3 से 2, और टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 में से हमें 2 चुनना है, तो 9 से 2, इसको सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा, ठीक है। 2 चुनना है दोनों स्वर, तो स्वर कितना है 1 2 3, 3 स्वर है, तो 3 में से हमें 2 चुनना है, और टोटल कितना है 9 में से 2, ठीक है। ये आ गया आपका वेन डायग्राम, इसको वेन डायग्राम से कर सकते हैं। ये आपका ये फॉर्मूला था ना, ये ज़्यादा काम करेगा, वेन डायग्राम में सही होगा इसके लिए, ठीक है। करते हैं। एक छात्र अंग्रेजी और हिंदी दोनों में अंतिम परीक्षा उत्तीर्ण करने की संभावना इतना है। देखिए ये हम मान लेते हैं इसका, ये वाला ये हिंदी का है, ये इंग्लिश का है, ऐसे कर लेते हैं ना, बाहर रखते हैं इसको। ये वाला इंग्लिश का है, ये वाला हिंदी का है। तो बोल रहा है कि हिंदी और अंग्रेजी और हिंदी दोनों 0.5, तो ये 0.5 यहाँ होगा, अंग्रेजी हिंदी दोनों का यही कॉमन पार्ट है, तो ये हो गया 0.5। और दोनों में से किसी में भी उत्तीर्ण न होने की संभावना 0.8। दोनों वाला ये है, देखिए इसमें होता क्या है, ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट वो केवल अंग्रेजी है, ये वाला पार्ट है वो केवल हिंदी है, ये पूरा पार्ट इंग्लिश है, ये पूरा पार्ट हिंदी है, ओके। और ये जो बचा है, ये जो बची है, ये कोई नहीं है, ये ना हिंदी है ना इंग्लिश है, ओके। चलिए इसको बैक करते हैं, ठीक है। तो दोनों वाला डाल दिए 0.5, और बोल रहे हैं कि दोनों में से किसी में भी नहीं 0.1, किसी में नहीं मतलब बाहर जाएगा 0.1। यदि अंग्रेजी परीक्षा में 0.75 है, अंग्रेजी में कितना है 0.75, ठीक है। तो हिंदी में क्या संभावना है, अच्छा क्वेश्चन है, 0.75। तो ये 0.75 है, ये 0.5 है, ठीक है। 0.75 मतलब ये पूरा कितना है, आपको इसके लिए वेन डायग्राम आना चाहिए, वेन डायग्राम आना चाहिए। ये पूरा कितना है 0.75, 0.75। तो ये पूरा मिला लें तो पूरा कितना बनेगा 100%, 100% मीन्स 1 बनेगा पूरा। तो देखिए बोला कि अंग्रेजी में पास करने की संभावना 0.75 है, तो ये वाला अंग्रेजी ये वाला है, ये कितना है 0.75। और पूछ रहा है कि हिंदी में, ठीक है, ये पूरा ये है। अब हम पूरा अगर मिलाते हैं ओवरऑल तो क्या होगा, देखिए पूरा क्या है, एक ये है, इसके अलावा ये पूरा ले लिया, अब बच गया ये, तो ये क्या है, ये वाला बच गया, ये वाला, तो ये केवल हिंदी है, तो ये प्लस केवल हिंदी, ये ओनली हिंदी है, ओ हिंदी ओनली हिंदी, प्लस इसको मिला लिए पूरा, फिर इसको मिला लिए, और फिर इसमें तो ये पूरा कवर हो गया, फिर हम अगर इसको मिला लिए 0.1, तो सारा मिलाकर कितना बन जाएगा 1 बन जाएगा। इंग्लिश वाला ये हो गया, हिंदी वाला ये हो गया, पूरा ये, तो कितना आ गया 0.75, 0.1, 0.85 प्लस OH बराबर 1। तो यहाँ से OH कितना आ जाएगा, 1 में से 0.85 घटाए देंगे 0.15, तो OH आया, मतलब ओनली हिंदी। ओनली हिंदी कहने का मतलब ये वाला पार्ट कितना है 0.15, ओनली हिंदी 0.15 है। लेकिन पूछ रहा है कि हिंदी परीक्षा, तो हिंदी में ये सारा आ जाएगा ना,
हिंदी में तो ये दोनों वाला आ जाएगा, तो हिंदी में कितना आएगा 0.5 प्लस 0.15 मतलब कितना हो जाएगा 0.65 इसका आंसर। ये समझने के लिए आपको वेन डायग्राम आना चाहिए, ठीक है। वेन डायग्राम नहीं आता तो इसमें थोड़ा दिक्कत हुआ होगा। ओके, वेन डायग्राम आना चाहिए, समझ में आया। ये ओनली हिंदी था, ये आपको समझना है कि जैसे ये चीज़ें हैं ना, तो ये जो होता है ना ये हिंदी होता है। हिंदी कहने का मतलब ये वाला बच्चा हिंदी भी है इंग्लिश भी है दोनों है, तो ये पूरा हिंदी होता है। और ये वाला होता है ना केवल हिंदी होता है, इसमें इंग्लिश नहीं है। केवल हिंदी आया 0.15 और दोनों वाला मिला ले तो 0.65। चलिए ये सब फिक्स टाइप का है, एक ही टाइप का बचा, ये सारा एक ही टाइप है, इसको लपेट देंगे जल्दी ख़त्म कर देंगे। एक आदमी 4 में से 3 बार सच बोलता है। एक आदमी 4 में से 3 बार सच बोलता है। कितने? 4 में से 3 बार सच बोलता है। वो एक पासा फेंकता है, पासा फेंको, और रिपोर्ट करता है कि यह पासे पर छक्का आया है। एक आदमी है जो 4 बार बोलता है तो 3 बार सच बोलता है, 1 बार झूठ बोलता है। अब वो एक पासा फेंकता है और वो कहता है कि छक्का आया, छक्का आया। तो इसकी क्या प्रायिकता है कि पासे पे सही में छक्का आया है? कितना अच्छा क्वेश्चन है, देखिए एग्जाम में आता है। चलिए करते हैं इसको। एक आदमी 4 में से 3 बार सच बोलता है, तो देखिए 4 में से 3 बार सच बोलता है, ये सच बोलने का है। 3/4 सच बोलने का है, तो झूठ बोलने का कितना होगा 1/4। अगर सच 3/4 बोलता है 4 में से 3 बार, तो उसको ऐसे लिखेंगे ना, 4 टोटल है और 3 बार सच बोलता है तो 3/4। तो झूठ कितना बोलेगा 1/4, ठीक है। अब बोल रहा है कि पासे पर छक्का आया, तो छक्का आने की प्रायिकता कितना है? अगर पासा देखे, कोई पूछेगा कि एक पासा को फेंकते हैं तो छक्का आने की क्या प्रायिकता है, तो एक पासा को फेंकेंगे तो 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 5 6 भी आ सकता है। तो छक्का आने की प्रायिकता कितना है 1/6। छक्का आने की प्रायिकता कितना है 1/6, यही होगा ना। ये तो सिंपल क्वेश्चन है। और छक्का नहीं आने की प्रायिकता, छक्का नहीं आएगा मतलब 1 2 3 4 5 इसमें से कुछ आएगा, तो छक्का नहीं आने की प्रायिकता 5/6, ठीक है। छक्का नहीं आने की प्रायिकता 5/6, समझ में आया। सच बोलने की प्रायिकता 3/4, तो झूठ बोलने का 1/4। छक्का आने की प्रायिकता 1/6, तो छक्का नहीं आने की प्रायिकता 5/6। अब बोलता है देखिए कि इसकी क्या प्रायिकता है कि पासे पर वास्तव में छक्का आया। वास्तव में छक्का आया है मतलब उसने सच बोला है और छक्का आया है। तो देखिए उसने सच बोला है 3/4 गुने छक्का आया है 1/6, ये तो हो गया। ये यहाँ लिखते हैं, उसने सच बोला है 3/4 और वास्तव में छक्का आया है तो 1/6, और नीचे टोटल, ये तो ऊपर हो गया मतलब जिसके बारे में पूछ रहा है वो डालें, नीचे टोटल। तो टोटल क्या हो सकता है, या तो सच बोला है तो छक्का आया है मतलब 3/4 गुने 1/6, या मीन्स जोर, या उसने झूठ बोला है और छक्का नहीं आया है। समझ में आया। नीचे तो टोटल रखेंगे ना, नीचे टोटल रखेंगे तो टोटल में छक्का आया भी है और नहीं भी है, टोटल रखेंगे। और ऊपर किसको रखेंगे, छक्का आया है, ठीक है। तो छक्का आएगा कब, जब वो सच बोलेगा 3/4 और छक्का आएगा 1/6। अच्छा क्वेश्चन है। तो इसको काटेंगे तो ऊपर कितना आएगा, इसको काटेंगे तो 3 से 6 2 बार में, ऊपर आया 1/8 और नीचे क्या आएगा 3 दूना 6 मतलब 1/8 आएगा यहाँ, और यहाँ 5/24। तो इसको लिख सकते हैं 3/24, तो 5 3 8/24 मतलब 1/3, नीचे आएगा 1/3। तो 1/8 1/3 पलट जाएगा तो 3/1 हो जाएगा, मतलब 3/1 इसका आंसर होगा, 3/8 आंसर। समझ में आया, बढ़िया क्वेश्चन था। आगे भी इसी तरह के कुछ आएगा, ठीक है। समझ में आया ना, बढ़िया क्वेश्चन था, थोड़ा अच्छे लेवल का है। इसको बार बार देखिएगा ना रिवाइज करके तो समझ में आ जाएगा। सच बोलने का, झूठ बोलने का, छक्का आने का, नहीं आने का। बोला है कि ज्ञात कीजिए कि पासे पर छक्का आया, वास्तव में छक्का आया मतलब उन्होंने सच बोला और छक्का आया, ये ऊपर रखेंगे। और नीचे टोटल, सच बोला छक्का आया, या जोर झूठ बोला छक्का नहीं आया, सिंपल। अब देखिए ये तीनों सेम है, चारों सेम है। ये नंबर गलत है, ये नंबर गलत आ गया। देखिए औसतन 10 में से 1 टेलीफोन लाइन बिजी होता है। अगर आप 10 टेलीफोन पे कॉल करोगे ना तो एक हमेशा बिजी बताएगा, होता है ना, फ़ोन बिजी रहता है। यदि 6 टेलीफोन नंबर हम
कोई भी 6 टेलीफोन नंबर यादृच्छिक रूप से हम सेलेक्ट कर लें तो उसमें से ठीक 4 के बिजी होने की क्या प्रायिकता है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इसीलिए हम बोल रहे थे ना कि आपका एक भी टाइप नहीं छूटेगा। 10 में से एक बिजी होता है, ठीक है। देखिए 10 टोटल है तो पहले हम देखते हैं बिजी और नॉट बिजी। नॉट बिजी, देखिए 10 में से एक बिजी होता है, बिजी कितना होगा 1/10 और बिजी नहीं कितना होगा 9/10। ये समझ में आया। 10 में से एक बीजी तो उसको हम क्या लिख सकते हैं 1/10 और 1/10 बीजी तो 9/10 बीजी नहीं होगा, ठीक है। चलिए अब हम बोल रहे हैं कि यदि हम 6 पे कॉल करते हैं तो उसमें 4 के बिजी होने की प्रायिकता, 6 पे हम कॉल करते हैं तो उसमें 4 पे बिजी होने की प्रायिकता 6 से 4 हो गया ना। 6 पे फ़ोन करेंगे तो 4 पे बिजी होने की प्रायिकता 6 से 4, ठीक है। अब बताइए कि बिजी होने की प्रायिकता कितना है 1/10 और बिजी नहीं होने की प्रायिकता कितना है इंटू 9/10। तो बिजी होने की प्रायिकता कितना है देखिए 4 पे बिजी तो बिजी पे पावर 4 कर देंगे और टोटल कितना है 6 पे हम कॉल कर रहे हैं तो बच गया 2, तो 2 पे बिजी नहीं होगा। क्वेश्चन आंसर आ गया 6 से 4 1/10 पे 4 और 9/10 पे 2, ये आंसर भी इजी है। इजी फिर से समझा देते हैं, इसको थोड़ा पैटर्न को रखना होगा, थोड़ा दिमाग में बैठाना होगा कि कैसे करते हैं। 6 में से हमें 4 पे जाना है तो 6 से 4 और बोला है कि बीजी तो बीजी होता है 1/10 और बीजी होने का कितना 1/10 और बोला है कि 4 पे बीजी होगा तो पावर 4 और नहीं बीजी होने का कितना है 9/10 और 6 पे हम करते हैं तो 4 पे बीजी होता है तो 2 पे बीजी नहीं होगा आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक पासे को हम 7 बार फेंकते हैं, ठीक 2 बार 5 आने की प्रायिकता। एक पासे को 7 बार फेंकते हैं, ठीक है। 7 में 2 बार, देखिए 7 बार हम फेंकते हैं, 7 में हमें 2 बार 5 आएगा। देखिए तो 5 आने की प्रायिकता, हम पहले बात करते हैं 5 आने की प्रायिकता। 5 आने की प्रायिकता कितना है, अगर हम एक पासा को फेंकते हैं तो 5 आने की प्रायिकता कितना है 1/6। अरे पासा को फेंकेंगे तो 1 2 3 4 5 6 में से कुछ भी आ सकता है, तो 5 आने की प्रायिकता कितना होगा 1/6। टोटल 6 है, 5 आने की प्रायिकता 1/6 और 5 नहीं आने की प्रायिकता 5/6, यही होगा ना। 5 आने की प्रायिकता 1/6 और 5 नहीं आने की प्रायिकता 5/6। वो बोल रहा है कि हम एक पासा को 7 बार फेंकते हैं और ठीक 2 बार तो 7 से 2 हो गया। 5 आने की प्रायिकता तो 5 आने की प्रायिकता कितना है 1/6 और बोला है कि ठीक 2 बार आने का तो पावर 2 और आने का प्रायिकता इतना है तो नहीं आने का कितना है 5/6। तो अगर हम 7 बार फेंकेंगे 2 बार 5 आएगा तो 5 बार 5 नहीं आएगा, तो यही आंसर हो जाएगा 7 से 2 पावर 1/6 के पावर 2 और 5/6 के पावर 5। समझ में आया, सब सेम टाइप है, सेम टाइप है, समझ में आ जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। 5 बार आने का 5 आने का प्रायिकता हो गया, ये नहीं आने का हो गया ये, तो ये आगे बढ़ते हैं और समझ में आएगा। 100 बल्ब वाले बक्स में से 10 बल्ब खराब है, तो पहले हम देखते हैं कि खराब कितना है। 100 में से 10 खराब है तो अच्छा कितना होगा 100 में से 90 अच्छा होगा, यही होगा ना। तो इसको हम अगर काट ले थोड़ा अच्छा कर ले तो 100/10 कितना होगा, इसको हम काट लेते हैं ना। 100/10/100 कितना होगा 1/10 खराब है और 9/10 अच्छा है। ये हो गया खराब और ये हो गया अच्छा, ठीक है। 100 बल्ब वाले एक बॉक्स में से 10 बल्ब खराब है। 5 बल्बों के नमूने में से किसी भी खराब ना होने की प्रायिकता, खराब नहीं होना चाहिए मतलब सबके सब अच्छा होना चाहिए, ठीक है। 5 बल्ब हम निकालते हैं, हम 5 बल्बों के नमूने में से किसी के भी खराब ना होने की प्रायिकता, मतलब 5 में से हम एक निकालते हैं तो कितना होगा 5C1। बोला ना कि 5 बल्ब के नमूने में से किसी के भी खराब नहीं होने के, 5 में से हम एक को निकालते हैं तो खराब नहीं होना चाहिए, खराब कोई भी नहीं होना चाहिए, मतलब खराब खराब कितना है 1/10, तो खराब
नहीं होना चाहिए, मतलब सारे के सारे अच्छा होना चाहिए, मतलब ख़राब नहीं के पावर 0 और सारे के सारे अच्छे होने चाहिए, मतलब 9/10 अच्छे होने चाहिए। नहीं नहीं, 0 नहीं होगा ना, यहाँ 5 होगा ना, 5 होगा ना, सही जा रहा है ना, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है ना। 100 बल्बों में से 10 बल्ब खराब है, ठीक है, 1/10 खराब है, 9/10 है। 5 बल्बों के नमूने में से किसी के भी खराब ना होने की प्रक्रिया, 5 में से हमको एक निकालना है, तो 5C1 ठीक है, और उसमें किसी के भी खराब नहीं होना चाहिए, मतलब सारे के सारे 5 के 5 अच्छे होना चाहिए। तो अच्छा होने का प्रायिकता 9/10, तो ये 5 के 5 अच्छा होगा, और खराब होने का प्रायिकता 1/10, तो कोई भी खराब नहीं होना चाहिए, मतलब खराब के पावर 0। तो किसी की संख्या का पावर 0 कितना हो जाता है, 1। जैसे 5 की पावर 0 कितना होगा, 1, तो ये कितना होगा 5C1 इंटू 9/10 के पावर 5। और 5C1 का मान कितना होता है, 5। 5C1 का वैल्यू कितना होता है, 5। तो इसका आंसर होगा 5 × 9/10 के पावर 5। ऑप्शन गलत है क्या, ऑप्शन ये तो आ रहा है 5C1 9/10 के पावर 4, 1/10 के पावर 1। ये ऑप्शन मुझे लग रहा है कहीं कोई गलती है इसमें, ऑप्शन में मुझे लग रहा है कहीं कोई गलती है, हमें देख लेना चाहिए। तो पहले ये आंसर इसका ये होगा 5C1 9/10 के पावर 5, यहाँ पे 0, किसी के भी खराब ना होने की प्रक्रिया, तो खराब तो 0 होगा ना, ये आंसर इसका होगा, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति द्वारा टारगेट को भेदने की प्रायिकता 1/4 है, तो अगर हम लक्ष्य को भेदने की प्रायिकता 1/4 है, तो नहीं भेदने की प्रायिकता कितना होगा, 3/4, ठीक है, ये हो गया। यदि 7 बार फायर करता है तो लक्ष्य पर 6 बार वार करने का प्रायिकता, देखिए 7 बार करते हैं तो 7 में 6 बार हमें टारगेट पे वार करने की प्रायिकता, तो वार करने की प्रायिकता कितना है, 1/4। देखिए ना, वार करने की प्रायिकता 1/4, तो बोल रहा है कि 6 बार वार करने की प्रायिकता, तो इसके पावर 6। तो नहीं करने की प्रायिकता कितना है, 3/4। तो अगर 7 बार में हम 6 बार वार कर देते हैं तो एक बार हम फेल हो जाते होंगे, तो 7C6 एक, इनमें से कोई नहीं होगा, यहाँ भी ऑप्शन गलती है, ठीक है। 7C6 यहाँ पे गलती किया है, एक यहाँ नहीं होगा, ये पलट दिया है, यहाँ पे 6 होगा, यहाँ पे 1 होगा, ओके, ये पलट दिया, इनमें से कोई नहीं दिया है तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, ठीक है। टारगेट को भेजने की प्रायिकता 1/4 है, भेजने का 1/4 है, तो नहीं भेजने का 3/4 होगा। यदि वो 7 बार फायर करता है तो 6 बार, 7C6 ठीक है। लक्ष्य भेदने की प्रायिकता, तो भेदने का प्रायिकता कितना है, 1/4, तो 1/4 के पावर 6 होगा, 3/4 के पावर, ये सही है, ये ठीक है, ठीक है, ये ऑप्शन आपका सही है। तो यहाँ पे हो जाता है हमारा 50 के 50 क्वेश्चन खत्म। 2.5 घंटे में हमने 50 क्वेश्चन किया है, और इसमें मैंने सारा टाइप कवर किया है बहुत अच्छे से अरेंज करके। तो इतना करके आप जाइए, आपको कहीं दिक्कत नहीं होगी, चाहे आप किसी भी एग्जाम में जाइए। एक बार प्रोबेबिलिटी अगर कहीं पे आता है तो आपके लिए ये क्लास एकदम इनफ होगा। बाकी वही कहेंगे कि आपको बिहार के लिए ये देखना है, बिहार एसएससी के लिए, तो ये वीडियो आपके लिए मस्ट होने वाला है, जाकर देख लीजिए और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो लाइक कर दीजिए।